हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लेक्चर नंबर भाई 12 होने वाला है अपना। कौन सा लेक्चर सर? लेक्चर नंबर 12। अच्छा, इसके जस्ट पहले हम लोग स्क्वायर रूट का ये परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना पड़ रहा था, जो कि रेशनल नंबर के फॉर्म में था। लेकिन इस बार क्या दिख रहा है आप लोगों को? डेसिमल फॉर्म में है। ठीक है ना? क्या है? डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं आना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्लोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। अच्छा, ये जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर दे रखे हैं, क्या सर क्या बोल रहे हो आप? ये जो डेसिमल फॉर्म में जो नंबर दे रखे हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या ये जो नंबर दे रखे हैं इसका ये जो नंबर दे रखे हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जो कि ये जो नंबर क्या है डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं। ये इसको कैसे डील करेंगे सर? ये सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे सर? हमें तो आइडिया नहीं है। अरे आइडिया क्यों? आइडिया मैं दे रहा हूँ ना। अगर आइडिया है तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम्पल से देख के समझे हो तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, पीछे थ्योरी रहता है उसको पढ़े हो तो बहुत ही, आप थोड़ा दिमाग लगाने चाह रहे हो अपने से, खुद से भी मेहनत करना चाह रहे हो और एक्स्ट्रा। ठीक है, एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, वो आप डाल रहे हो तो उससे क्या होगा? पहले अगर 60% सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन तो अब 80% होंगे। ठीक है ना, मतलब बढ़ जाएंगे। अगर जो आप थ्योरी दिया रहता ना तो जस्ट एक बार पढ़िए आप पहले। ठीक है, मैं थ्योरी तो साथ साथ बता ही देता हूँ, बट एक बार थ्योरी खुद से भी पढ़िए तो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होगा। क्योंकि जितना सारा प्रोसीज्योर क्वेश्चन में अप्लाई होता है वो सारा थ्योरी में दे रखा होता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन से पहले। ठीक है, तो उसको पढ़ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं तो फिर मैं थ्योरी तो करवाने वाला हूँ और उसको पढ़ लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके सर। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए क्या? अरे किया जाए क्या? अरे किन किन से बन चुका है? एक बार पहले ही बता दो किन किन से बन चुका है। जिन जिन से बन चुका है वो क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे। हाथ उठाओगे तो हमें क्या पता चलने वाला है? हमें तो नहीं पता चलने वाला है। अच्छा, तो आप एक ही काम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो हमसे बन गया था पहले, ऐसा कुछ आप लिख के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या फिर डन भी लिख सकते हो, डन। ठीक है, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 डन ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आप सोल्व किए थे, आपसे हो पाए थे। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग, ज़्यादा डिस्कशन नहीं, लेक्चर नंबर 12 है हमारा। ठीक है जी, ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो क्वेश्चन आपका है क्या? क्वेश्चन 1 इसको नहीं, ये क्वेश्चन ही होगा आपका। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1 से शायद 10 12 क्वेश्चन, तो डायरेक्ट ऐसे ही डेसिमल फॉर्म को स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल फॉर्म में। अच्छा, सारा क्वेश्चन लगभग एक जैसा है। ठीक है, ओके सर। तो सर इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है। 84.824 है, 8241 है। अच्छा, दैट मीन्स आपको फाइंड क्या करना है? 84.8241 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यही फाइंड करना है ना भाई? अरे यही फाइंड करना है ना इसका अंडर रूट। अच्छा, तो सिंपल सा एक बात सीख लो, सिंपल सा एक पॉइंट जान लो आप। क्या जान लो सर? देखो, जब भी, हाँ सर जब भी, ये जब भी क्या बता रहा हूँ ना भाई, वेट करो ना थोड़ा। 84.8241, जब भी पॉइंट के बाद, क्या सर? जब भी पॉइंट के बाद आप देख लो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट या 100 डिजिट है 200 डिजिट है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम बढ़ सकता है, ये हो सकता है, लेकिन सॉल्व तो कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है वो देखना है, पॉइंट के पहले तो देखना ही नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो इसमें कितना डिजिट है भाई? 4 डिजिट है। तो सिंपल सा आप डिवाइड क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा सर? क्या करना होगा सर बताइए एक बार। अरे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है ना, तो पॉइंट को हटाना है ना, तो आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 1 के बाद कितना लिख दो? 4 0। ठीक है, क्योंकि 1 तो लिखे या ना लिखे फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो सिंपल सा पॉइंट के बाद कितना जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट 0 बैठा देना 1 के बाद। ठीक है, इसको बस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसको सॉल्व अब क्या करें सर? अरे कुछ नहीं भाई, 848241 है ना, और नीचे 10,000 है, यही है क्या? अच्छा, 10,000 का तो स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 है, बट 848241 का आपको फाइंड करना होगा। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ भाई ऐसा है। तो आप सबसे पहले एक काम करो ना, अंडर रूट अलग अलग तोड़ दो, ऊपर का ऊपर रहने दो और नीचे का नीचे। तो अंडर रूट 10,000 देख लो, अंडर रूट 10,000 आपका होने वाला है 100 होता है।
ठीक है, जब भी 2 डिजिट रहेगा तो उसका स्क्वायर क्या होता है, जैसे 10 है तो इसका स्क्वायर क्या होता है 100 होता है। तो मतलब जितना स्क्वायर कर रहे हो, 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हो, अगर कोई नंबर स्क्वायर कर रहे हो जिसमें 2 डिजिट है जीरो का, तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा 4 डिजिट। अगर 3 डिजिट है 1 के बाद तो स्क्वायर करने के बाद 1 के बाद 6 डिजिट। तो ऐसे होने वाला है, ऐसे चलने वाला है। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है जी। तो आपको क्या करना होगा, ये तो उसके अनुसार से आप, इसके अनुसार से आप आराम से 10,000 का अंडर रूट लिख सकते हो। ये क्या होने वाला है, अरे ये कुछ नहीं होने वाला है, इसका 100 होने वाला है, 100 होने वाला है। ठीक है जी, 100 होने वाला है। बट इसका तो फाइंड करना होगा ना सर, इसका तो फाइंड करना होगा। हाँ भाई, फाइंड तो करना होगा। तो अंडर रूट 848241 इसको कैसे फाइंड करें सर, अरे लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करो या फिर अदर मेथड से फाइंड करो। ठीक है ना, तो हम लोग चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं। ओके, क्लियर है ना भाई। तो 848241 हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन से फाइंड करने जा रहे हैं। ओके सर, तो 3 पेयर बना लेंगे, जितना पेयर बनेगा उतना बना लेंगे। ठीक है, 2 नंबर का, और वो भी हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे और राइट से लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। ओके, अब क्या करना है भाई, अब कुछ ना ऐसे डब्बा बनाओ और देख लो 84 पहला पेयर है, तो 84 तक हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 81। दैट मीन्स 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है, 9 का स्क्वायर होता है ना। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 9। हम लोग क्योंकि 9 का स्क्वायर हम लोग खुद से सोचे ना 81, तो जो कोई 9 का स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर है तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 9 × 9 क्या हो जाएगा 81। तो ये क्यूसेंट समझ लो आपका, और ये 9 यहाँ सोचे हो तो 9 ऐड भी करना होगा, 9 कितना हो जाएगा 18 होने वाला है। अब इसके बाद क्या करना है, एक नंबर सोचना है। ठीक है, एक नंबर सोचना है तो क्या सोचेंगे, सबसे पहले क्या करो 81 घटा दो, क्योंकि 9 का स्क्वायर आप कितना सोचे थे 81। ठीक है ना, 81 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो 81 को घटाना होगा, तो कितना बचने वाला है 3। अच्छा, अगला उतरने वाला 382 हो जाएगा। ओके सर, अब अगला कौन सा नंबर ले सर, अगला कौन सा नंबर सोचे, 0 सोचे क्या, अरे नहीं भाई, अगर आप 0 सोचोगे तो 0 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर 1 सोचते हो तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1। ठीक है, तो दैट मीन्स 181 होगा। और उसी तरह अगर 2 सोचते हो तो 2 मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स ये आपका होने वाला है 364, और हमारे पास है कितना 382। दैट मीन्स हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं सर 2 ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा ले नहीं सकते क्योंकि 500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं जी 2 सोच चुके हैं। अगर 2 सोचे हैं तो 2 ऐड भी करना होगा, अगर ऐड करेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, और 2 लिखना होगा तो ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 184 हो जाएगा, और घटेगा कितना 364 घटने वाला है, बचने वाला फिर कितना है 18 बचने वाला है, 18 ही बचेगा ना। हाँ भाई 18 ही बचने वाला है ना। ओके, अब अगला पेयर फिर से उतरने वाला है। ओह, इतना लॉन्ग जाने वाला है क्या, अरे पीछे सीखे और लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब यहाँ भी एक नंबर सोचना पड़ेगा सर। हाँ भाई, सोचना होगा, क्या सोचे सर, अरे भाई ये तो सिंपल है, अगर 1 सोचो तो 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1841 हो जाएगा। और हम लोग अगर यहाँ 1 सोच लेते हैं तो 1841 हो गया, जो कि एक बार में लगने वाला है। ठीक है ना, 1 सोचे हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा ना, और 1 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ लिख दो 1, और 1 ऐड कर दो तो क्या होने वाला है 1842 होने वाला है, और ये पूरा कट जाने वाला है, कट पीट होने वाला है। दैट मीन्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया 921 का, ये जो परफेक्ट स्क्वायर हो गया अंडर रूट 848241 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अंडर रूट 848241 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर 921 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 91 का स्क्वायर हो गया 848241। ठीक है, तो हम लोग अभी बात किए थे कि 10,000 को क्या लिख सकते हैं, जब भी 1 के बाद 4 डिजिट रहेगा तो उसका अंडर रूट क्या होगा 1 के बाद 2 डिजिट, और इसका हम लोग क्या फाइंड किए 921, दैट मीन्स 921/100 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही सारा क्वेश्चन फाइंड करते जाना है। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है, क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्या, तो इसको आप लोग नोट करो अच्छे से, हर एक क्वेश्चन का बोर्ड भरने वाला है, इतना मैं समझ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये सर ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तो हम लोग सॉल्व कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे भाई, यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ ला रहे हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा, अच्छे से करना है ना। तो अंडर रूट 0.7225 का वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा, तो कैसे करना है सर, क्या करना है भाई, पहला क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, अंडर रूट डालो, थोड़ा बड़े सा अंडर रूट डालो, थोड़ा ज़्यादा खींचो पहले से। अच्छा, क्योंकि बाई में लाना है, बाई को भी अंडर रूट में ही डालना है। ठीक है, 0.7225 है तो सिंपल सा है 0.7225 आप लिखो, और पॉइंट को हटाना है क्योंकि आप लोग
पॉइंट में तो अभी जाओगे नहीं, सीख नहीं पाओगे। वो है उसका भी सीखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन का नहीं सीखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा 0.7 का अंडर रूट बताओ तो वो बता सकते हो, लेकिन ये 0.7225 इसका वैसा कोई मेथड नहीं है, तो आप लोग ऐसे ही करके सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, अच्छा ठीक है सर, ओके। तो पॉइंट के बाद सबसे पहले देखना है पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। पॉइंट के इधर देखना ही नहीं है, पॉइंट के उधर देखो कितना डिजिट है, डेसिमल वाला। डेसिमल वाला पार्ट क्या है, 0.7225 पूरा वही है। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है भाई, 4 डिजिट है, तो 1 लिखो और 4 0 पुट कर दो। ठीक है, क्लियर। अच्छा पुट कर दिए, इसके बाद क्या करना है सर जी, अलग अलग दे दो। 7225 लिख सकते हैं अपॉन अंडर रूट 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अच्छा अब क्या करना है भाई, अलग अलग सॉल्व कर दो ना, 10,000 है सॉरी। ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर दो। अंडर रूट 725 का तो वैल्यू आप लोग को फाइंड करना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, मैं फटाफट तुरंत कर देता हूँ। तो ये आपका यहाँ लगने वाला है, देख लो 8 8 64, तो 8 प्लस 8 और यहाँ 8 लिखाने वाला है, 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ एक नंबर सोचना होगा, सबसे पहले 64 लिख लेता हूँ, बचेगा 8 और अगला पेयर 25 उतरने वाला है, तो यहाँ शायद 165 × 5 होने वाला है। तो अगर यहाँ 5 सोचते हैं तो हो जाएगा, तो 5 प्लस भी करना पड़ेगा, तो ये आपका 170 होने वाला है। 5 सोचे तो 5 यहाँ लिखना ही होगा, और ये 8 to 5 पूरा कटने वाला भी है, तो बचने वाला है 0 0 0। ठीक है, दैट मीन्स अंडर रूट 85 का, सॉरी इसका अंडर रूट क्या हो गया, 0.7225 का अंडर रूट होने वाला क्या है, 85 होने वाला है। ठीक है ना, देख रहे हो ना भाई, अंडर रूट 7.225 इज इक्वल टू हम लोग 85 लिख सकते हैं यहाँ से। तो 85 क्या गया, पुट कर दिए यहाँ पे। और 10,000 क्या है, 1 के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। 1 के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है सर, तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो सिंपल सा इसका है कि 1 के बाद अगर अंडर रूट 4 जीरो है तो अंडर रूट 4 का वैल्यू 2 होता है, और यहाँ लोग जीरो के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो 1 के बाद क्या करना होगा, अगर 2 आया है दैट मीन्स 1 के बाद 2 जीरो बैठाना होगा। तो ये आपका 85/100 होना है। इसको आप लोग सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है, 17/20 होने वाला है। ठीक है, क्लियर है ना, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए क्या, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ लेके आते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ से यहाँ शिफ्ट करके, और है क्या 0.813604, यही क्वेश्चन है क्या, एक बार मिला लूँ क्या, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन गलत लिखे हुए तो आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा सही नहीं बनेगा, टाइम भी फालतू में इधर उधर बर्बाद होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से मिला लेना। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा, अगर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये अच्छा से क्वेश्चन देखना ही बहुत बड़ा बात है सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हो तो 5 में 0.5 मार्क्स वहीं आप गेन कर रहे हो। बहुत बच्चे क्वेश्चन ही गलत देखते हैं, फिर सॉल्व करते रहते हैं, फंसते हैं, पूछते हैं सर क्या होगा, मैं वो देखता हूँ कि क्वेश्चन ही गलत लिखा है। ठीक है, ऐसा होता है जनरल। सिंपल सा है, सबसे पहले बड़ा सा अंडर रूट बनाओ। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, सबसे पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पे 0.813604। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है भाई, 6 डिजिट है, तो उसी तरह 1 के बाद 6 डिजिट यहाँ जीरो का बैठा देना है, 1 के बाद 6 जीरो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 जीरो था, पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग को 1 के बाद 6 जीरो नीचे डिवाइड करके लिखना होगा। ठीक है, 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद 6 जीरो, अच्छा 6 जीरो, दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 जीरो को, ये 6 जीरो दैट मीन्स 10 लाख, 10 लाख का अंडर रूट होने वाला है आपका 1000। ठीक है, अगर हमेशा 1 के बाद 6 डिजिट है, ठीक है, तो उसका अंडर रूट हमेशा 1 के बाद 3 डिजिट होने वाला है। अगर 8 डिजिट है 1 के बाद तो उसका आधा आधा होने वाला है। दैट मीन्स अगर अंडर रूट में देख रहे हो 1 के बाद 6 डिजिट है जीरो का, तो हमेशा 6 से आधा क्या होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 3। तो 1 के बाद इसका जो अंडर रूट होने वाला है 1 के बाद 3 जीरो होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करके बोलो। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसका फाइंड करना होगा ना सर, 813604। हाँ भाई, फाइंड तो करना होगा उसका, तो 813604 इसका फाइंड कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, अच्छा क्या लगने वाला है सर, अरे 9 से लगने वाला है, 9 + 9 कर दो, और यहाँ 9 लिखो, 9 9 81 होता है ना, तो 9 9 18 हो गया। अब यहाँ एक नंबर सोचना, उससे पहले 81 घट जाएगा, 0 0 बचेगा, उसके बाद 36। अब देखो तो यहाँ 0 बैठाएंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि 36 से ज़्यादा होगा, 1 ही बैठाएं तो 181 होगा, जो कि 36 से बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए हम लोग अगला पेयर भी क्या करेंगे, उतार ही देंगे, और अगला पेयर उतारेंगे तो क्या करेंगे, एक 0 बैठाएंगे, और 0 यहाँ भी बैठाएंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है सर, अगर यहाँ आप लोग 2 सोच रहे हो, अगर 1 सोचेंगे तो क्या होगा, 1801 × 1 1801 होना है। अगर 2 सोचेंगे तो देखो यहाँ काम बन रहा है, 1802 + 2 1802 × 2 कितना होता है भाई, 3604 होने वाला है।
ठीक है क्या? तो ये आपका 1804 हो गया, क्लियर? 1804 हो गया और ये 1802 इंटू 2 कितना होने वाला है? 3604। तो यहाँ 2 लिख दो और 3604 पूरा खत्म होने वाला है। दैट मीन्स 0 0 0 0 0। ठीक है, क्लियर है क्या? दैट मीन्स √81360 का वैल्यू होने वाला है, क्या होने वाला है सर? 902 होने वाला है। ठीक है ना? अरे ठीक है ना? क्लियर? मीनू नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी कहाँ सर? अभी इसको सॉल्व करने का बचा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग तोड़ देता हूँ ना। √81360 और नीचे क्या? √10 लाख। कितना जीरो है? 6 जीरो। तो अंडर रूट खोलेंगे तो 3 जीरो होने वाला है 1 के बाद। और इसका अंडर रूट क्या फाइंड किए? 902 अपॉन इसका होने वाला है 1000। ठीक है, तो 902/1000 लिखो, या फिर काट पीट के आप लिख सकते हो 451/500। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आया ना? जो लिखना है इसको लिखना है, इसको लिख लो, देख लो आंसर में क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ भाई, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्या सर? अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का? हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन दे सकते हैं? थोड़ा हमें बताइए, कौन कौन सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? अरे कर पाओगे क्या? अरे कर सकते तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अरे इजी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, इजी इजी है। ठीक है, देखो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ भाई, सॉल्व करना है भाई इसे। तब तक मैं दूसरा कर दूं क्या? तब तक मैं दूसरा कर दूं क्या? अरे बोलो। नहीं, रुक जाता हूँ, आप लोग छोड़ के आगे चले जाओगे। ठीक है, 40 सेकेंड हो चुका है भाई, 30 to 40 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। धीरे धीरे 1 मिनट भी होने वाला है। ठीक है, तो एक काम करो ना, 1 मिनट वीडियो पॉज करो, आप सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर कमेंट करो। ठीक है, तो क्या है? 0.00000 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है, यह पूछ रहा है क्या? अरे ये पूछ रहा है ना भाई। अरे भाई ये तो सिंपल है भाई। कैसे सिंपल है सर? मैं बोल रहा हूँ ना सिंपल है। ऐसे कैसे आप बोल सकते हो सर सिंपल? इतना टफ टफ क्वेश्चन को आप सिंपल बोल देते हो ना, मेरा भी दिमाग थोड़ा हिल जाता है। अरे देखो ना यार, आप लोग पहले नहीं डरना है भाई। पहले आप लोग डर जाते हो ना क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन देख के डरना ही तो नहीं है, सॉल्व करते जाना है। जो मैं स्टेप बताऊँ सेम स्टेप अप्लाई करूँगा। अभी देखो सेम स्टेप अप्लाई करके सॉल्व करने वाला है इस क्वेश्चन को। ओके सर, करना क्या सर? अरे भाई क्या मैं बोला हूँ, एक ही चीज़ कितना बार बोला हो गया है? एक ही चीज़ कितना बार बोलूँ? मैं भी तो आदमी हूँ यार। ठीक है, देखो क्या है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 8 डिजिट है। तो 1 लिखो ना भाई और 8 डिजिट डाल दो ना, 8 जीरो। 1 लिखो और 8 डिजिट ऐड कर दो जीरो, कितना? 4 4 8 डिजिट हो गया 1 के बाद। सॉरी 9 जीरो हो गया, 8 जीरो हो गया ना भाई। अब 9 के बाद 8 जीरो तो हो गया। अच्छा, जो कि हम लोग को पॉइंट के बाद, पॉइंट को हटाने के लिए क्या चाहिए था? पॉइंट को हटाने के लिए क्या चाहिए था? 1 के बाद 8 डिजिट नीचे ऐड करना पड़ता है। अच्छा, तो अलग अलग कर दूँ क्या सर? ले भाई, ये है भाई, ये है। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अरे कुछ फर्क दिखा क्या? अरे कुछ दिखा क्या? कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ दिखा क्या किसी को? अरे भाई 0 0 0 0 कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? जैसे 0 1, ये 1 ही तो है ना। 0 10 तो 10 ही है ना। तो उसी तरह 0 के बाद कुछ भी हो, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? 0 हमको मतलब ही नहीं है। 0 लिख दिया, 50 लिखे, 100 जीरो, ये 0 से हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये समझ लो कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम लोग को फाइंड क्या करने बोल रहा है? 2025 का अंडर रूट, ये समझ लो। तो सिंपल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2025 का अंडर रूट क्या हो सकता है भाई? अरे क्या हो सकता है? देखो ना भाई, 4 4 16 होता है, 4 + 4 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा तो यहाँ 4 4 16 हो जाएगा, 4 बचने वाला है, 25 उतरने वाला है। ठीक है भाई, तो ये आपका 4 हो गया। यहाँ 4 बचा, वो 4 लिखा, और ये अगला पेयर में यहाँ पे नोट कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या सोचोगे? 18 85 5 जाए, यही सोचोगे क्या? देख लेना सोच के। 88 5 कितना होता है भाई? 425 ही होता है। ठीक है, तो ये किसका अंडर रूट होने वाला है? 45 का अंडर रूट होने वाला है। ठीक है, किसका अंडर रूट होने वाला है? पहले मैं 4 सोचा, उसके बाद 5 सोचा, तो 4 5 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 85 + 5 90, और यहाँ 0 बचने वाला है। ठीक है, दैट मीन्स अंडर रूट 2025 का वैल्यू क्या आने वाला है? बोलो, 45 आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं 2025 की जगह? अंडर रूट 2025 का वैल्यू क्या ला चुके हैं? 45। और 1 के बाद कितना जीरो है? 8 डिजिट है, तो अंडर रूट अगर हटाना चाहेंगे तो 1 के बाद कितना जीरो देंगे? उससे जस्ट आधा, दैट मीन्स 4। तो ये आपका हो गया 10,000। ठीक है, तो देख लेना, सॉल्व कर लेना। अगर इससे ज़्यादा सॉल्व होगा
तो आंसर आपका क्या होने वाला है 9/2000, इससे तो कम नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा ही आंसर होगा, ये आइए जो भी देख लो। ठीक है, क्लियर है क्या? अरे हुआ था क्या किसी से, किसी का आया था आंसर क्या? अरे आया तो कमेंट करना चाहिए ना, कमेंट कहाँ हुआ है? कमेंट करो भाई, अरे कमेंट करो, अभी तक नहीं हुआ है सबका। ठीक है किस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, घर जाना, सॉल्व करके आंसर कमेंट कर देना, मैं देखूंगा। आप ऐसे कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन और होमवर्क देने वाला हूँ। तो 5 का आंसर ऐसे करके कमेंट कर देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए तोहफा है, तोहफा कबूल कर लो भाई। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग देख लें क्या आप? क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ लाते हैं और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो √225.6004, अगर ये भी क्वेश्चन किसी से हो पाएगा तो उसका इसका भी आंसर कमेंट कर देना। ये कोई ज़रूरी नहीं मैं जो क्वेश्चन बोलूँ कि इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करो तो ही करना है, नहीं, जो क्वेश्चन आप लोग से खुद हो पा रहा है उसका आंसर कमेंट करो आप। 1 का 5, मतलब ऐसे करके 1 का 245, 350, ऐसे 3 का 364 का 980, ऐसे करके कमेंट कर दो। आप जितना सॉल्व किया वही कमेंट करना। ठीक है, मेरा वाला आंसर देख के कमेंट मत करना। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसका आप लोग क्या करो, अंडर रूट फाइंड करो। अंडर रूट कैसे फाइंड करेंगे सर? आप लोग करो ना, पहले आप लोग पाउच करके, वीडियो को पाउच करके आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। तब तक अगर पाउच करोगे तो मैं भी रुका रहूँगा, और आप स्टार्ट कर दोगे तो मैं भी स्टार्ट हो जाऊँगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट हो गया, तो ये लो मैं स्टार्ट हो चुका हूँ। ठीक है, √225.6004, ठीक है, अपॉन पॉइंट के बाद देख लो कितना जीरो है, 4 जीरो, तो 1 के बाद 4 जीरो बैठा दो आप। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका हट चुका है, दैट मीन्स √225.6004 अपॉन √10,000। ठीक है, √10,000 को तो आप लोग बोल सकते हो अगर 2 जीरो है, 4 जीरो है तो इसका √2 होने वाला है, मतलब 1 के बाद 2 जीरो होने वाला है, दैट मीन्स 100 होने वाला है। अच्छा, लेकिन इसका तो हम लोग को फाइंड करना होगा। ठीक है, 225,604, इसका अंडर रूट फाइंड किया जाए क्या भाई? क्या है, पहला पेयर 04, दूसरा तीसरा, ये भाई अकेला बच रहा है तो हम लोग पहला 1 लेंगे, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया ऐड हो गया, 1 1 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना भाई, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 से तो कम है, इसलिए 1 वाला लेना होगा, तो 1 1 1 होता है। और यहाँ कुछ सोचना होगा, सबसे पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट कर ले, तो बचने वाला कितना 1, और उतरेगा अगला पेयर, दैट मीन्स 25 उतरने वाला है। अच्छा, अब क्या सोचा जाए, 21 सोचा जाए क्या, या 25 सोचा जाए? 25 सोचा जाए सर। 25 सोचेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो 5 बार में क्या होगा, लगेगा और पूरा कट भी जाएगा, क्योंकि 25 5 कितना होता है, 125 ही होता है, तो ये 0 0 0 बचने वाला है। अगला क्या उतरेगा भाई, 60 उतरने वाला है, तो अगला 60 लगेगा क्या, अगर यहाँ 1 उतारें, 301 और 60 बहुत फ़र्क है, इसलिए क्या करना होगा, यहाँ 0 लिखना होगा और यहाँ 0 लिखना होगा। ठीक है, और अगला फिर उतार देंगे 04। अच्छा, तो यहाँ पे अगर 300 यहाँ 2 अगर मान लें, अगर हम लोग 3002 मान ले, इतना तो पता चलेगा, आप लोग तो सॉल्व करते करते सॉल्व करेंगे 6004 होने वाला है, तो हम लोग 2 मानेंगे तो ही काम होने वाला है, तो 2 मान लेते हैं, 2 ऐड करेंगे 3004 होने वाला है। ठीक है, तो ये 3002 × 2 कितना हो गया भाई, 6004 हो गया, तो 6004 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन 0 0 0 0 0 0 0 बचने वाला है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना? तो मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, 2 2, ये कितना बार में लगा भाई, 2 बार में, तो यहाँ 2 भी लिखना होगा ना, तो 225,600,4 का अंडर रूट क्या आया भाई, 1502 आया। अरे आया क्या, आपको क्लियर है क्या भाई? अरे आपको क्लियर है, आया ना? तो आया, तो मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12, अभी भी 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आप लोग को 3 क्वेश्चन करना होगा, 3 क्वेश्चन मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है सर, करूँगा सॉल्व और आंसर भी कमेंट करने वाला हूँ, आप लोग बस देखो हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, करो तो आप लोग कमेंट करो तो आंसर, तो ना मानूंगा मैं कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 नोट कर दे, नेक्स्ट इतना तक आप पहले नोट करो, इतना तक आंसर। ठीक है, हाँ भाई, अब हम लोग देखेंगे यही क्वेश्चन देखने वाले हैं, बट अब हम लोग देखेंगे क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डेसिमल फॉर्म। अच्छा, ये जो नंबर दे रखे हैं डेसिमल फॉर्म में, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले 6 क्वेश्चन हम लोग दूसरा मेथड से देखें। ठीक है, वो हमारा दूसरा मेथड था, देखो। ठीक है, दोनों ही आसान मेथड है,
अब पिछला वाला मेथड से आप देखोगे तो आपका एक अलग जो कंसेप्ट वहाँ रिवाइज होने वाला है, अलग एक कंसेप्ट जो पहले पढ़े होंगे 5, 6, 7 में, वो रिवाइज होने वाला है डिवाइड में, ठीक है। तो उसको भी देख लेना। और यहाँ 7, 8, 9 जो कि यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेथड से, ठीक है। पॉइंट का मतलब पॉइंट, जहाँ पॉइंट देखा वहाँ पॉइंट पुट करना है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आपको पॉइंट देखना ही नहीं है। क्या करना है सर? पॉइंट तो देखना ही नहीं भाई। पॉइंट देख के बच्चे डर जाते हैं ना, मैं बताता हूँ, पॉइंट देखो ही मत। पॉइंट देखने का एक समय आएगा, उस समय मैं बताऊंगा कि हाँ उस समय आप पॉइंट देखो, ठीक है। तो जब मैं बोलूँगा कि हाँ आप पॉइंट पे ध्यान दो, तो पॉइंट पे ध्यान दे देने का, और नहीं तो छोड़ दो, ध्यान ही मत दो पॉइंट पे। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना? अच्छा ठीक है सर, क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सर इस मेथड में आप क्या करने वाले हो? अरे इस मेथड में मैं क्या करूँगा ना, बहुत ही इंजॉय के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। सिंपल था, आपको सबसे पहले क्या, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो, ऊपर से भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर है क्या? उसके बाद इस नंबर को क्या करना है, उतार देना है 3600.72036, ठीक है क्या? अरे क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद क्या करना है सर? इसके पहले बात, सबसे पहले आप पेयर यहाँ दे दो, पेयर पेयर पेयर, ठीक है, पेयर वाइज नंबर को डिवाइड कर दो। ओके सर, अब इसके बाद क्या करना है सर? अरे भाई ये तो लाइन ड्रॉ करने आता ही है, आता है ना? अच्छा ठीक है सर, आता है, बहुत अच्छे से आता है सर। ओके, अब क्या करना है सर? अब क्या भाई, सिंपल सा डिवीजन मेथड लगाना। पॉइंट अभी कौन देखने को बोल रहा है? मैंने अभी बोला पॉइंट देखने को, नहीं बोला तो नहीं देखना है, मैंने नहीं बोला तो नहीं देखना है। सिंपल सा बात है ना, जब बोलूँगा तो देख लेना, जब आएगा सामने में, रास्ते में पड़ेगा, डंगा देगा तो देख लेंगे, अभी तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब रास्ते में पत्थर पड़ता है तो ही ना आप अच्छे से देख के सैड होते हो, ऐसे तो नहीं चल रहे हो, कुछ कर रहे हो, आगे पत्थर आएगा, आगे गाड़ी आएगा, आगे क्या आएगा, वो सब सोचते रहते हो क्या? जो आते रहता है उससे आप सैड चलते रहते हो, ठीक है। जो दिखता है आगे उससे आप थोड़ा मुड़ के, थोड़ा इधर लेफ्ट या राइट होके चले जाते हो आगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ भी करना है। अगर आगे दिख गया पॉइंट डेसिमल तो हम लोग उसको हटाना चाहेंगे, और हटाएंगे कैसे? ठीक है, यहाँ हटाना होगा या फिर चढ़ के पार हो जाना होगा। पार होने के लिए आप लोग को भी कुछ यहाँ पे डेसिमल का वैल्यू रखना होगा, उसके लिए यहाँ एक पॉइंट देना होगा, तो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो मैं बताऊँगा क्वेश्चन के साथ। तो है क्या 36? अच्छा 36 तो डायरेक्ट 6 से लग रहा है सर, हाँ 6 से लग जाएगा ना। 6 + 6 क्या होता है? 36 होता है। 6 × 6 क्या होता है? 36 होता है ना। और अगर ये 6 नंबर हम लोग सोचे तो दैट मीन्स 6 ऐड भी करना होगा, दैट मीन्स ये 12 हो गया। अच्छा, तो ये 6 या 36 दैट मीन्स पूरा कट गया, हाँ कट गया भाई। अच्छा, इसके बाद क्या है? 00, मतलब पेयर ऑफ जीरो। कोई फायदा होने वाला है हमारा? होने वाला है। जीरो आया है तो हम लोग जीरो ही रखेंगे, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जीरो होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, तो जीरो यहाँ भी रखना पड़ेगा, हाँ रखना पड़ेगा सर। ओके, अब इसके बाद देखो हम लोग इस पेयर को उतारेंगे, ठीक है। इस पेयर को उतारने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसके बाद क्या आ रहा है? इस दोनों पेयर के बाद ये दोनों पेयर तो हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। 36 तो कट चुका है भाई, और जीरो बच चुका है, और अगला जीरो पेयर भी उतर चुका है। अच्छा, जो कि यहाँ से भी कुछ नहीं मिला, इसके लिए हम लोग क्या करें? जीरो लिखें, ठीक है, क्यों? अगला पेयर उतारे तो जीरो तो लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, कुछ लिए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा ना भाई, तो वही दे दिए जीरो। अच्छा, अब इसके बाद क्या दिख रहा है? डेसिमल दिख रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल सिंपल से डाल देना है। क्या दिख रहा है यहाँ के बाद? ये दोनों पेयर को सॉल्व करने के बाद डेसिमल दिख रहा है, तो डेसिमल अब डाल देने का, ठीक है। रास्ता में रुकावट पैदा कर रहा है, रास्ता में क्या कर रहा है? रुकावट पैदा कर रहा है, इसलिए हम लोग डेसिमल को यहाँ ऐड कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद अगला पेयर को हम लोग यहाँ तुरंत जस्ट लिख देंगे। जस्ट लिख देंगे मतलब जस्ट लिख के फिर सॉल्व करना चाहेंगे। और ये भाई 72 है, ये भाई पहले से 120 है, तो यहाँ से कटने वाला नहीं है। इसके लिए अगर 72 फिर उतारे हैं, फिर एक जीरो दो भाई, अब जब तक देना पड़ेगा देंगे, और क्या है, ठीक है जी। चलो अगला पेयर अब क्या उतरेगा जी? 00, ठीक है। अगला पेयर 00 था, ये कितना हुआ? 7200। अच्छा, और यहाँ कितना? 1200। अगर इसमें हम लोग 1 ऐड कर दो तो कितना हो रहा है? 12001, लेकिन ये कितना है? 7200, तो जो कि इससे कम है। तो इससे कम है तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? लगने वाला नहीं है, तो अगला पेयर फिर से उतारना पड़ेगा, और अगला पेयर उतारें तो फिर से एक जीरो क्या देना पड़ेगा? जीरो देना होगा, और जीरो देना होगा तो यहाँ भी जीरो देना होगा भाई। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान दो, अब क्या है? 7,20,036 कितना है भाई? 7,20,036 है। अरे ऐसे है क्या? अच्छा ओके सर, ठीक है, अब समझ में आ रहा है सर। अब ये कितना भाई? अभी 12,000 है, लेकिन अगर इसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं तो कितना होता है? 1,20,001 होने वाला है। और मल्टीप्लाई करेंगे 1, अगर 1 सोचे तो वही मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1,20,000 ही होने वाला है 1। अच्छा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अगर 6 ले लेते हैं यहाँ से, अगर इस जगह पे हम लोग 6 लेते हैं, इस जगह पे, तो ये देख लो भाई, ये जगह अगर 6 लेंगे हम लोग को,
हम लोग तो 6 मल्टीप्लाई भी करने वाला है, मल्टीप्लाई करके देख लेना 7,20,036 आने वाला है, ठीक है। और आने वाला है तो भाई ये कटने वाला भी है। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, तो अगर यहाँ 6 हम लोग ऐड किए हैं तो हम लोग 6 यहाँ ऐड भी करना होगा, और 6 ऐड करेंगे तो दैट मीन्स ये आपका होने वाला है 1,12,000 होने वाला है, 1,20,012 होने वाला है, ठीक है। इसका कोई तो मतलब भी नहीं है, लेकिन अगर 6 सोचे तो यहाँ भी 6 देना पड़ेगा। और ये कट पट के क्या बचने वाला है, 4-5 पेयर ऑफ जीरो बचने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 जीरो का क्या मतलब है, ठीक है। तो हमको चाहिए था आंसर ये, तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सिंपल से लिख सकते हैं हेंस अंडर रूट ऑफ 3600.72036 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, अरे बोलो क्या लिख सकते हैं, 60.006। अरे ये लिख सकते हैं क्या, अरे लिखेंगे ना, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन में आ जाए, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो, जिनसे हो पा रहा है वो सॉल्व करके कमेंट करो। बट लेकिन मैं थर्ड क्वेश्चन तो आप लोग को दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो आप ही लोग के लिए रहे, लेकिन इसको भी आप सॉल्व करके देखो, जिस बच्चे से हो पा रहा है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। आपका अभी तक दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, जिससे वो सॉल्व हो पा रहा है। अच्छा ठीक है सर, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। क्या है 236.144689। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ठीक है। डेसिमल के पहले 3 पेयर और इधर 2 पेयर, और एक भाई अकेला बच गया, लेकिन फिर भी पेयर ऊपर में बार तो चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले पेयर वाइज काम करते हैं। तो सबसे पहले अकेला ही क्यों ना हो, तो अकेला कोई सॉल्व करना होगा, ठीक है, ऐसा करना होगा। ओके सर, हाँ जी। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, ये 2 को पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, 2 का 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अच्छा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, दैट मीन्स हम लोग 2 का स्क्वायर 4 तो ले नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को पहले सिर्फ 2 लेना है, दैट मीन्स 1 लेंगे, और 1 1 मुझे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। अगला नंबर हम लोग क्या सोचेंगे, तब अगला नंबर सोचने से पहले क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा कितना 1, और अगला नंबर क्या उतारने वाला है 36, ठीक है। ये 36 तो खुद दे दिया, मांगने का जरूरत भी नहीं पड़ा, उसके लिए हम लोग जीरो बैठाए भी नहीं। अब क्या करना है, कोई ऐसा नंबर सोचो, 21 सोचो, 21 मुझे क्या होगा 21, अगर 25 सोचते हो तो सही होने वाला है, अगर यहाँ 5 सोचते हो तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई होने वाला है 5, तो 25 आ जाए 125 आ जाएगा। अगर 26 ले लोगे, अगर 5 की जगह 6 ले दो तो मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आने वाला है ऐसा कुछ, क्योंकि ये चलने वाला नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो हम लोग 25 लेंगे, मतलब 5 सोचेंगे, तो 5 सोचे तो 5 ऐड करेंगे और यहाँ 5 नोट भी करने वाले हैं, ठीक है। तो 25 और 5 कितना होने वाला है 30 होने वाला है। ओके 25 जो कितना मैंने बोला 125, बचने वाला कितना 11, और यहाँ 0 बचने वाला है। अब अगला कौन सा नंबर सोचोगे, अगला नंबर सोचने से पहले क्या डेसिमल आ रहा है, बीच में रुकावट पैदा कर रहा है, रास्ता में चल रहे हो, बीच में पत्थर दे रहा है, मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, पत्थर मिल गया, पत्थर उठा के फेंकना चाहोगे, ठीक है, थोड़ा छेड़खानी करने का मन कर रहा है पत्थर के साथ, तो उठाओगे ऐसे फेंक देखो, बट रास्ते में कैसे आ गए तुम, और उसी तरह इस पॉइंट को उठा क्या कर देंगे, यहाँ पटक देंगे, ठीक है, पत्थर को उठा के हम क्या किया यहाँ पटक दिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग को ये पॉइंट मिल रहा था, पत्थर मिल रहा था, इसलिए उठा के यहाँ हम लोग पटक दिए, ठीक है, पटक दिए तो अगला नंबर उतारेंगे, ठीक है, अगला नंबर क्योंकि लेना पड़ेगा। अच्छा अगला नंबर क्या उतरेगा भाई, अगला पेयर ऑफ नंबर 14 उतरेगा। इसके लिए हम लोग यहाँ क्या सोचेंगे, अगर यहाँ पे 3 सोचते हैं तो काम बन जाएगा, देख लेना, इतना तो अभी तक पता चली गया होगा, डिवीजन मेथड से सॉल्व किया हो तो 303 कितना होता है भाई 909 होता है, अरे होता है क्या, अच्छा तो 909 होता है, तो सॉरी यहाँ 909 उतरने वाला नहीं है, ये ऐड होगा 306 होने वाला है, और यहाँ 3 सोचे तो यहाँ 3 भी उतारना होगा। अच्छा 909 होता है क्या, तो काट दो, बचने वाला कितना है भाई 205 बचने वाला है, अरे यही बचने वाला है क्या, अगर यही बचने वाला है तो अगला पेयर फिर उतार दो, क्या उतारेगा भाई 46 उतारने वाला है। अगर 46 उतरता है तो यहाँ पर क्या सोचोगे, जो कटे पीटेगा, अगर 6 सोचोगे तो काम बनने वाला है, 6 सोचोगे तो काम बनने वाला है, अगर 6 यहाँ सोचे तो 6 यहाँ भी रख दो, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करके देखना, 3 6 जो होता है 18,000 और 6 6 36 होता है, दैट मीन्स 18,096 होने वाला है, कितना होने वाला है 18,396 होने वाला है, ठीक है। इतना मल्टीप्लाई करके अभी तक तो दिमाग काम कर रहा होगा, ठीक है, क्या सोचना है नहीं सोचना है। अच्छा 18,396 हो गया, ओके, तो अगर 6 सोचे तो यहाँ 6 तो लिख चुके हैं, तो हम लोग 6 ऐड भी करते हो, ऐड करके क्या होने वाला है 3072, और यहाँ देख लो यही है, दैट मीन्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बचने वाला है, सब कुछ बचने वाला है, और यहाँ 7 ऐड भी होने वाला है, 7 ऐड करना स्टेप में, तो सॉल्व कर ही देते हैं, 3 7 3 4 ऐसा कुछ होने वाला है, और यहाँ 7 आप लिखे हो तो यहाँ भी 7 लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, √236.144689 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो, अरे बोलो बोलो 15.367 बोल सकते हो। क्लियर है क्या, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाऊँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोग के लिए सरप्राइज है, कमेंट कर दो आंसर भाई, कमेंट कर दो सॉल्व करके, जितना भी टाइम लगे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, लेकिन कमेंट करके आप आंसर जरूर सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन में आने का, ठीक है। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहे हैं। ओके सर, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 मैं सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 12 आप लोग खुद से सॉल्व करने का, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर दूँ, जो बोलोगे आप लोग। 12 सबसे आसान है, चलो 12 देखते हैं। 12 सबसे आसान है। कैसे आसान है सर? आपको कैसे आसान लग जाता है? अरे मैं बताता हूँ ना, क्या है 0 पॉइंट, क्या है भाई 0.0.0388809। सबसे पहले इधर से पेयर बना लो, 1 2 3 4। तो हमेशा याद रखना कि डेसिमल के उधर जो डेसिमल में जितना भी रहेगा डिजिट वो हमेशा पेयर बनने वाला है, अकेला तो कोई नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ओके, फिर तो इस मेथड से नहीं हो पाएगा। अच्छा सॉल्व करो सर इसको आप, मैं सॉल्व करूँ आपसे नहीं होगा क्या? हो जाएगा। अच्छा यहाँ 0 ही रखाएगा, तो यहाँ भी 0 ही होने वाला है। क्लियर है क्या? अगर 0 सोचे हो, क्योंकि 0 इंटू 0 क्या होता है 0, तो वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर 0 ही बचने वाला है, और 0 प्लस 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही होने वाला है। अब इसके बाद क्या आ गया? पॉइंट आ गया, रास्ते में पत्थर आ गया, पत्थर उठा के कहाँ फेंक देंगे सर? रास्ते में पत्थर आया, गुस्सा हो गया, पत्थर आ गया, पैर में चोट लग गया, उठा के क्या करोगे? बाजार दोगे, ये ना करोगे, और हम लोग बाजार के क्या करेंगे? यहाँ शिफ्ट कर देंगे, आप बाजारो और मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा बड़े इज्जत से यहाँ रख दूंगा। ओके, अगला क्या नंबर उतरने वाला है? 00, फिर 0 उतरने वाला है, फिर क्या मतलब है? फिर 0 लिखो, फिर यहाँ 0 लिखो। अच्छा ओके, अब फिर इसके बाद क्या उतरने वाला है? 03, तो 03 उतारो ना, 03 उतार दिए, तो फिर यहाँ लगने वाला है क्या? अगर यहाँ 1 रखेंगे तो लग जाएगा क्या? लगेगा ना भाई, लगेगा, तो यहाँ फिर 1 लगा दो, 1 1 यहाँ सोच लो, तो कितना वाला है? 0, सॉरी बचने वाला कितना है? 1 1 कितना होता है? 1 होता है, तो बचने वाला कितना है? 2 बचने वाला, बाकी इधर 4 0, तो इधर रहने ही दो, सोने दे इसको, ठीक है। तो यहाँ कितना होने वाला है? 2, और 0 0 कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, इसके आगे कौन सा नंबर सोचे? नंबर सोचने से पहले अगला नंबर आप रखो तो सही, अगला नंबर आप रखोगे तो पता चलेगा कि हमको यहाँ क्या सोचना है। सोच के देखो, 28 रखोगे तो काम चलेगा? नहीं, 32 रख दो। अरे सर 32 तो हम लोग सोच नहीं सकते, लास्ट नंबर 29 ही सोच सकते हैं। 29 9 कितना होता है? 29 9 81, और 9 2 18, और 8 26, तो 261 होता है भाई। क्या होता है? 261, जब आप लोग 9 सोचे हो, क्योंकि इससे आगे हम लोग 10 सोच भी नहीं सकते हैं ना, नहीं तो 210 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आप लोग 2 डिजिट का नंबर सोच ही नहीं सकते एक बार में, सोचना ही नहीं है, वो प्रोसेस रूल नहीं बोलता है, ठीक है, एक्शन के खिलाफ है वो। तो यहाँ क्या रखोगे? 9, तो 9 ऐड करोगे, और 9 ऐड करोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? और क्लियर है तो ऐड करो, 38 होने वाला है, 2 0 लिखना है तो पीछे लिख लो। उसके बाद यहाँ बचने वाला कितना है? 261 था, तो यहाँ बचने वाला है आपका 27, और ये 0 0 0 0 0, ऐसा कुछ बचने वाला है। और आगे नंबर उतरने वाला है 0 9, अगर यहाँ 0 9 उतरेगा तो यहाँ सोच लो, 3 9 जो कितना होता है? 27 होता है, जो कि नहीं होने वाला है। 3 8 जो कितना होता है? 3 7 जो कितना होता है भाई? 3 7 जो नहीं लगने वाला है, 7 जो 49 हो जाएगा, ठीक है। इससे ना कम होगा, क्योंकि कम हो जाएगा इवेन नंबर हो जाएगा, इवेन नंबर तो है नहीं, तो 7 सोचना पड़ेगा, या 9 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 9 27 होता है, तो 7 7 कितना होता है भाई? 49 होता है, 7 8 जा 56 होता है, 4 62 होता है, 7 7 जा 49, हाँ 7 7 जा कितना होता है भाई? 49, 7 8 जा 56, और 4 60, 7 3 जा 21 और 6 27, तो ये लो 2709 होने वाला है। 7 सोचें तो 7 यहाँ रख भी दो, और बचने वाला है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट? हेंस हम लोग इसका वैल्यू क्या बोल सकते हैं भाई? 0.0038809 का वैल्यू अंडर रूट में क्या बोल सकते हैं हम लोग? 0.0197 बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? और क्लियर है तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, और आखिरी क्वेश्चन इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व कर दूँ क्या? फटाफट तुरंत मैं सॉल्व करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूँ। तो सिंपल सा मैं एक ऐसे बनाऊँगा कॉलम 176.252 176, इधर से पेयर बनाओ, हमेशा डिसिमल वाला पेयर बनेगा, ये अकेला तो नहीं बचने वाला है। यहाँ 1 अकेला बच गया, 1 अकेला बच गया तो हम लोग यहाँ 1 ले लेंगे, और यहाँ प्लस कर देंगे 1, और यहाँ 1 लिख देंगे। 1 1 कितना होता है? 1 होता है, तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो यहाँ 0 बचने वाला, और 1 1 कितना होता है भाई? 2 होता है। अगला नंबर कौन सा सोचे? उससे पहले क्या करना होगा? 76 यहाँ लिख लेना होगा, और 76 लिख लेंगे तो यहाँ कौन सा नंबर सोचें जो कटेगा पिटेगा? 23 सोचेंगे तो काम बन जाएगा,
ठीक है। 22 कितना होता है, 22 जो 44 होता है, 23 3 कितना होता है 66 होता है, तो हम लोग यहाँ 3 सोचने वाला है। ठीक है, तो 23 20 और 3 26 होने वाला है, और 23 3 जो कितना होने वाला है 69 होने वाला है, और यहाँ बचने वाला है 7 और 0 0। अब अगला क्या है, पॉइंट है, पत्थर आ गया। पत्थर गुस्सा चढ़ेगा, और गुस्सा चढ़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ भी चीज़ को पटक देते हैं। तो हम लोग पटक के क्या करेंगे, पटक के इज्जत से यहाँ बैठा देंगे पॉइंट को। ठीक है, अगला पेयर क्या है 25 यहाँ पे उतार लेंगे, और उसके बाद कौन सा नंबर सोचेंगे, बोलो 20। अगर यहाँ 2 सोचेंगे तो काम बन जाएगा क्या, 26 26 52, हाँ 2 ही सोचोगे, इससे ज़्यादा सोच ही नहीं पाओगे। अगर 262 इंटू 2 करते हो तो आपको होने वाला है 544, और वही अगर 263 इंटू 3 सोचते हो तो 26 या 78 789 होने वाला है, जो कि हमारे पास अवेलेबल कितना है 725। तो हम लोग 544 को यूज कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी 524 होगा। ओके, क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये 524 होने वाला है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 ऐड भी हो जाएगा तो 264 हो जाएगा। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ 201 बचने वाला है। ओके, और अगर 201 बचेगा तो अगला पेयर उतर जाएगा। अगला पेयर क्या उतरेगा, अभी क्या उतरता है 25, तो अगला 21 उतार दो। और अगर 21 उतार दोगे तो यहाँ भी कोई नंबर सोचना होगा, सोचना पड़ेगा ना भाई, सोचोगे नहीं तो काम कैसे चलने वाला है। तो यहाँ सोच लो सर, तो यहाँ क्या सोचिए सर, अच्छा ये 2 छूट चुका है क्या, तो 2 छूट चुका है, यहाँ 2 लिखो ना, 2 सोचे तो यहाँ 2 लिखा, 3 लिखे तो 3 सोचे, उसके बाद पॉइंट बैठा है, 2 तो छूट चुका था, 2 लिखें। अच्छा, इसके बाद कौन सा नंबर सोचा जाए, 8 सोच लें क्या, 8 सोचते हैं, अप्रोक्स मार रहे हैं हम, देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। 2 6 पूरा अगर 8 मल्टीप्लाई करते तो 8 मल्टीप्लाई भी करना है, 8 8 कितना होता है 64 होता है, 8 हो जाए 32 होता है, 6 38 हो जाएगा, 8 6 48 और 3 51 हो जाएगा, 8 2 16 और 5 21 हो जाएगा, जो कि हमारे से इससे ज़्यादा हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग 7 वाला सोचेंगे तो शायद काम बन जाएगा, और काम बन जाएगा तो 7 सोच लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, हम लोग को काम बस सॉल्व करना है अच्छे से, इसलिए काम बनना चाहिए हम लोग का। तो सोच 7 से कितना होता है भाई 49, 7 4 28 और 4 32, 7 6 42 और 3 45, 7 2 14 और 4 18। ठीक है, इतना ही होने वाला है क्या भाई, अरे बोलो बोलो बोलो, इतना ही होने वाला है क्या, 7 7 49, 7 4 28 और 4 32, 7 6 48, 7 7 49, 7 4 28 और 4 32, 7 6 42 और 3 45, 7 2 14 और 4 18, सही है। और सही है तो हम लोग ऐड कर देते हैं 2 6 5 4 होने वाला है, और 5 4 होने वाला है, इसके बाद एक और नंबर सोचना पड़ेगा, उससे पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ 7 सोचें तो 7 यहाँ लिख भी देते हैं, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करो 2 बचने वाला है, और यहाँ 11 में से 2 9 बचने वाला है, और यहाँ 0 में से 5 5 बचने वाला है, और यहाँ से 9 में से 8 1 बचने वाला है, और यहाँ 0 बचने वाला है, यहाँ 0 0 पहले से ही है। अब अगला क्या उतर जाएगा 76 उतरेगा, तो यहाँ क्या उतार सकते हैं हम लोग, ये कितना करीब 1,59,000 करीब है, और ये आपका 26,000 कुछ करीब होने वाला है, तो शायद 5-6 बार में ही लगने वाला है। 6 बार में ट्राई करो, हो जाएगा काम। 26 का कितना होता है 156 होता है, तो ये 159 के करीब है, तो इधर वाला भी तो 546 का भी तो काम तो हम करना है ना, तो 6 मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आने वाला है, देख लेना 2 6 5 4 5 2 होने वाला है, 5 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 6 6 कितना होता है भाई 6 4 24 और 3 27, 6 5 30 और 2 32, 6 6 36 और 3 39, 6 2 12 और 3 15, देखो कट के बचने वाला है 0। अरे बच्चा क्या, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ √176.25 to 176 इज, यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 6 लिख दो, इज इक्वल टू 13.276, इज इक्वल टू 13.276। क्लियर है क्या, क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट कर देना। ठीक है, बोलना ना पड़े बार बार एक ही चीज़ को। ठीक है, मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, अब थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन, सब बहुत दिमाग खराब हो चुका है कैलकुलेशन करके, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, फिर ना। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, वर्ड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कुछ वर्ड से मिलके बना है क्वेश्चन, इतना समझ सकते हो ना, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब तो यही होता है। अच्छा, क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन क्या है जब विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स, इतना क्वेश्चन कंफ्यूज, अरे आया या फिर उड़ गया, अरे कुछ समझ में आया या फिर दिमाग से गया। देखो क्वेश्चन सिंपल सा ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल कह रहा है व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, क्या फ्रैक्शन होगा जब कोई भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दे रहा है। जैसे कि
एग्जाम्पल से सबसे पहले 16 एक नंबर दे रखा है, तो 16 को आप इससे कंपेयर करो। अच्छा ओके, तो 16 का अंडर रूट क्या होगा? 4 होगा। तो जब हम लोग 4 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 16 देगा ना। दैट मीन्स इसका जो अंडर रूट होगा, इसका अंडर रूट का ही नंबर से हम लोग उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट का नंबर को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको देने वाला है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताया 16, जैसे कि मैं 16 लिया एग्जांपल, इसका अंडर रूट किया तो क्या है 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 16 आया। दैट मीन्स इसका अंडर रूट अगर निकाला जाए तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, एक बार और समझो, व्हाट इज द फ्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लाई बाय सिंपल। कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक x एक नंबर है, अगर x एक नंबर है तो उसी x नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दे रहा है 227.798649, ये दे रहा है। ठीक है, तो सिंपल समझ लो x एक नंबर या फ्रैक्शन जो भी समझो नंबर ही, तो x एक नंबर है और उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दे रहा है 227.798649। दैट इज हमको निकालना क्या है, इसी नंबर को निकालना है, व्हाट इज दैट फ्रैक्शन व्हिच विल मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। तो इस नंबर को हम लोग क्या से मल्टीप्लाई करें जो कि ये देगा, तो यही इसी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, जब कोई नंबर को हम लोग खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दे रहा है। तो कौन सा नंबर है भाई, वो कौन सा नंबर है, कोई नंबर तो होगा ना, क्वेश्चन ही तो बोल रहा है व्हाट इज दैट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन या नंबर जो बोलो। ठीक है किस सर, तो क्या करते हैं, लेट द नंबर टू बी x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। जब इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, अरे क्लियर है क्या, 227.798649 दे रहा है। जब इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो कौन सा नंबर है, तो उस नंबर का वैल्यू फाइंड करो, मतलब x का वैल्यू फाइंड करो ना। अच्छा, तो x इंटू एक्स कितना हो जाता है भाई, x स्क्वायर होता है क्या। अच्छा, इज इक्वल टू 227.798649, ये हो रहा है क्या। अच्छा, तो बोथ साइड अंडर रूट डाल देते हैं, ठीक है ना, तभी तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। x स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो वहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो इसका अंडर रूट फाइंड करना पड़ेगा सर। हाँ भाई, x इक्वल टू इसका अंडर रूट के बराबर ही होने वाला है, तो हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड में जाना होगा। अरे आता है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड तो पता होगा सबको। ठीक है, पता है तो चलो सॉल्व करते हैं। 227.798649, ये है क्या, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर बन गया, ये चौथा पेयर। अगर ये नहीं आता तो ये जाके देख लो पिछला, जस्ट पिछला क्वेश्चन में। ठीक है, और जस्ट पिछला क्वेश्चन का लिंक दे चुका है, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, 2 मेथड से सॉल्व किया हूँ, तो पहला 6 अलग मेथड से, और अगला 6 अलग मेथड से, तो दोनों का लिंक दे चुका हूँ, देख सकते हो वहाँ जाके। ओके, अच्छा ठीक है सर। तो 227.798649, लेकिन ध्यान रखना जब आप सिंगल वीडियो देख रहे हो इस क्वेश्चन का, उसके लिए तो आप तो पूरा देख चुके हो पहले। अगर लेक्चर देख रहे हो तो पहले देख चुके हो ना 12 क्वेश्चन, तभी तो 13 में आए हो। अगर सिंगल क्वेश्चन देख रहे हो तो उसके लिए। ठीक है, चलो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेयर को यूज करेंगे जो कि अकेला पार्टी है। अकेला क्या है, 2 है, तो जब भी अकेला 2 रहता है तो 1 जा क्या होता है 1 होता है, बचेगा कितना 1। ठीक है, क्योंकि अगर 2 रहता है 2 जा 4 होता है, हमारे पास अवेलेबल कितना है 2 है, तो 2 को ही देखते हुए हम लोग को यूज करना होगा। तो 1 कितना हो जाएगा भाई 2, इसके आगे एक नंबर सोचना होगा। नंबर सोचने से पहले 2 में 1 घटेगा, 1 बचेगा, और यहाँ 2 7 अगला पेयर उतर जाएगा। और अगला कौन सा नंबर सोचा जाए बताओ, 5 सोचा जाए क्या, 5 सोचेंगे तो 25 क्या होगा 125 होगा, 25 ऐड होकर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नंबर सोचेंगे, नंबर सोचने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या रखना होगा 5 रखना होगा, 5 रखेंगे। उसके बाद देख रहे हो पत्थर मिल गया, आगे पत्थर मिल गया, पत्थर को उठा के हम लोग गुस्सा से पटक देंगे, और हम आप पटको और हम प्यार से उठा के पत्थर को यहाँ दे रहे हैं। क्लियर, पत्थर को उठाना है, मतलब जब भी डेसिमल दिखे तो आराम से पहले इधर वाला सॉल्व करो, डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड वाला, जब भी डेसिमल मिल गया उस पेयर के बाद पॉइंट बैठा दो। अगर यहाँ पे आपको यूज करना है इस नंबर को, इस पेयर ऑफ नंबर को, तो उसके पहले आप डेसिमल दिख रहा है तो सबसे पहले डेसिमल डालो, उसके बाद इस नंबर को सॉल्व करके यहाँ लिखना। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो 1 to 7 अब इसका यूज पड़ेगा, अभी नहीं पड़ेगा, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 125 होगा, बचने वाला है 2, अब कटने वाला है, अब जरूरी पड़ेगा 79 का, तो अब पॉइंट दे दो। ठीक है, तो 79 तो रहेगा, पॉइंट दे चुके हम लोग। अब पॉइंट दे चुके हैं तो यहाँ कौन सा नंबर सोचें, अगर यहाँ 1 सोचेंगे तो कितना होगा 279, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला है, और नहीं होने वाला है तो अगला पेयर लेना पड़ेगा, तो 8 6, और 8 6 लेना है तो एक 0 बैठाना होगा, और यहाँ भी 0 बैठाना होगा। आया
क्लियर है ना? अच्छा ओके 27986। अब देखो यहाँ कौन सा नंबर सोचे, 1 सोचेगा तो काम बन जाएगा, शायद हम लोग 9 भी सोच सकते हैं। 3 9 कितना होता है भाई? 27 होता है। 27 होता है क्या? सॉरी 9 8 तक ही उतरेगा ना, 9 8 तक ही उतरने वाला है। ये कैसे पेयर बन गया? 7 9 8 6 बहुत उतरने वाला है, ठीक है। अच्छा ये पेयर ध्यान देना, ओके 9 यहाँ लगा लो, लगने वाला है, आराम से लग जाएगा, ठीक है। 3 9 27 होता है ना, तो ये ऐड करोगे 3018 होने वाला है, और ये आपका शायद 27,081 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ बचने वाला है आपका 905 बचने वाला है, ठीक है। और अगला पेयर उतर जाएगा 49। अगला पेयर उतारोगे तो यहाँ एक नंबर सोचना होगा, और नंबर सोचने से पहले इस नंबर को नहीं रखे तो यहाँ रख दो, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा अब यहाँ कौन सा नंबर सोचे जो पूरा पूरी कट ही जाना चाहिए। अगर पूरा पूरी कटेगा तो दैट मीन्स हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे बोलो 90,549 है, तो शायद यहाँ पे 3 सोचना होगा, 3 ही सोचना होगा, क्योंकि 33 क्या होता है 90,000, 30,000 3 90,000 होगा ना, तो ये 30,186 हो रहा है सम, और यहाँ पूरा लग जा रहा है, ये देख लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बचने वाला है भाई, और यहाँ 3 सोचे तो यहाँ भी 3 रख ही दो। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू जो हमारे आने वाला है वो 15.093 आने वाला है। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है। बनेगा तो कमेंट कर देना आंसर, और इस क्वेश्चन के अच्छे से समझ लो, क्योंकि x का वैल्यू ही पूछ रहा था, ठीक है। कोई ऐसा नंबर जिसको अगर हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर दे रहा है, लेकिन वो कौन सा नंबर है वही फाइंड करना था। समझ में आ गया क्या? आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द एरिया ऑफ स्क्वायर प्ले ग्राउंड इज ना, कितना दे रखा है भाई? एरिया ऑफ स्क्वायर प्ले ग्राउंड इज इतना दे रखा है। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे सर? ये देखते हैं, गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर प्ले ग्राउंड, एरिया ऑफ स्क्वायर प्ले ग्राउंड कितना दे रखा है? 256.640 स्क्वायर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ऐसा कुछ दे रखा है क्या? ऐसा कुछ दे रखा है ना? अच्छा उसके आगे बोल क्या रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ प्लेग्राउंड। अच्छा मतलब एक स्क्वायर टाइप का प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड जानते हो? खेलने वाला ग्राउंड, ठीक है, जिससे आप हो सकता है क्रिकेट ग्राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर टाइप में ही बना हो, ठीक है ना। जैसे कि सिटी में देखते होंगे उतना स्पेस नहीं होता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए अपना नेट लगाते हैं, शायद वहाँ उस टाइप का प्लेग्राउंड होगा। स्क्वायर प्लेग्राउंड होगा दैट मीन्स ऑल साइड इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, उतना तो जाना भी नहीं है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा था। स्क्वायर प्लेग्राउंड है दैट मीन्स स्क्वायर ही है, ठीक है। स्क्वायर प्लेग्राउंड है दैट मीन्स स्क्वायर है। अच्छा जिसका आपको लेंथ, एक साइड का लेंथ पूछ रहा है, जैसे कि एक लेंथ ये हो गया जिसको हम लोग ये मान लेंगे, इसको भी ये मान लेंगे, इसको भी ये मान लेंगे, इसको भी ये मान लेंगे, ऐसे मानते हैं हम लोग स्क्वायर का। अच्छा मतलब एक लाइन, एक साइड का लेंथ पूछ रहा है, एक साइड का लेंथ आप बताओ, ओके। और दे क्या रखा है भाई? एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है भाई? अरे एरिया कितना दे रखा है बोलो? 256.6404 स्क्वायर मीटर दे रखा है, ठीक है, ओके। अच्छा तो इसको मीटर स्क्वायर सिर्फ लिखो आप, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। अच्छा ये एरिया दे रखा है आपको, अब फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ वन साइड। अच्छा यहाँ से कुछ बन रहा है क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड दैट मीन्स स्क्वायर ही है, प्लेग्राउंड तो स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर टाइप में है उसका जो एरिया है, तो उसका एरिया दे रखा है। सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, लेंथ ऑफ वन साइड का स्क्वायर होता है ना। अरे साइड का स्क्वायर मतलब एक साइड, ये जो साइड है वो एक साइड का लेंथ है। अच्छा जो कि कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, दे रखा है आपको 6404 मीटर स्क्वायर। अच्छा तो क्या हम लोग को बोथ साइड अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को लेंथ ऑफ वन साइड का लेंथ ऑफ वन साइड चाहिए। अच्छा तो अगर अंडर रूट डालते हैं और इधर भी अंडर रूट डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट साइड का स्क्वायर, ये देखो आपका ऐसे स्टेप बाय स्टेप काटता हूँ। अगर कभी भी अंडर रूट रहता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? पावर में वापस से 1/2 चढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये अंडर रूट 256.6404 का वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो फाइंड कर लें क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड किया जाए क्या? अरे बोलो, ठीक है जी। सबसे पहले इधर से पेयर बनाते हैं, ये भाई अकेला बच गया, ये भाई अकेला बच गया, ठीक है जी। अकेला बच गया तो क्या होगा? सॉल्व तो होगा ही,
2 है तो पहला हम लोग क्या मानेंगे 1 सोचेंगे, और 1 सोचें तो 1 ऐड करेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। 1 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 घटेगा भी 2 से, तो 1 बचेगा। अगला पेयर तो खुद से उतरेगा, उसके लिए तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना है 0 बैठाने का, डायरेक्ट उतार देना है। अच्छा 1 1 कितना होता है जी 2 होता है। ओह भाई यहाँ पे 6 डायरेक्ट बैठ रहा है क्या? 26 6 जो कितना होता है देखो तो, 26 × 6 शायद 156 होता है क्या? अरे बोलो होता है क्या? हाँ होता है। तो अगर यहाँ 6 सोचोगे, अगर 6 ऐड कर दोगे तो क्या होने वाला है, ये 32 हो जाने वाला है और ये 156 पूरा कट जाने वाला है, बचने वाला 0 0 0। अब अगला पेयर कौन सा उतरेगा? डेसिमल है। अच्छा और ये 6 भी यहाँ लिख लो आप पहले। ओके यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके अब डेसिमल आ गया सर, क्या किया जाए? अरे कुछ नहीं किया जाए भाई, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ना। डेसिमल सामने पत्थर आ गया, पत्थर को उठा के हम फेंक देंगे। पत्थर में पैर से चोट, पत्थर में चोट लग चुका है, ठीक है, पैर से खून आ रहा है, बह रहा है, तो उसको क्या करेंगे? इधर का गुस्सा निकालने के लिए पत्थर को उठाएंगे, बजा देंगे, है ना, और बजा के हम प्यार से उठा के यहाँ रख देंगे, क्योंकि रास्ता में रुकावट पैदा कर रहा था। रास्ता में 56 के बाद पैदा कर रहा था रुकावट, तो 56 तो हम लोग ले चुके हैं। अब 56 के बाद जो कदम रखेंगे तो वहीं तो पत्थर मिल रहा है ना, तो उस पत्थर को हटा के कहाँ रखेंगे? यहाँ रख देंगे। अच्छा ऐसा करना है, हाँ भाई इतना आसान है। ओके अगला क्या उतरेगा भाई? अब डेसिमल का काम तो हो गया, अब 64 उतार दो। अब 64 से यहाँ क्या बनने वाला है? अगर यहाँ 1 भी सोचते तो 321 होता है। ये कितना है? 320 ज़्यादा और ये 64 ही है। दैट मीन अगला पेयर भी उतारना। अगला पेयर के लिए यहाँ भी 0 लगाओ और एक यहाँ भी 0 लगाओ। ओके अब हो गया 6404। अगर यहाँ 2 सोचते हो तो पूरा काम बनने वाला है, क्योंकि 3202 इंटू 2 कितना होने वाला है? 6404 होने वाला है, जो कि 0 0 0 0 0 0 0 बचने वाला है। क्लियर है क्या? और ये सम हो गया 3204 होने वाला है, और ये 2 सोचो तो 2 यहाँ भी लिख दो। क्लियर है? दैट मीन्स इसका अंडर रूट क्या आने वाला है? अंडर रूट सिर्फ इसका लिखे, मीटर स्क्वायर का नहीं लिखे। तो मीटर स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा सर? थोड़ा अच्छे से बता दो। अरे सिंपल सा, इसको हम लोग कैसे मीटर स्क्वायर को मीटर में लिखते पता है? देखो बता रहा हूँ, मीटर स्क्वायर है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। अच्छा तो एक फार्मूला पढ़े हो गया, ए का पावर m, और ये प्रॉपर्टी है ना एक्सपोनेंट पावर का, तो ये क्या होता है? जब भी पावर के ऊपर पावर हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है एक दूसरे में। दूसरी तरह यहाँ क्या होगा? मीटर का स्क्वायर इंटू 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट के मीटर बचेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे अंडर रूट मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो इसका तो हम लोग अंडर रूट फाइंड कर चुके हैं, जो कि पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? 16.02। ठीक है, या फिर अलग अलग कर दूं? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? अंडर रूट 256.6404 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट m स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका हम लोग को फाइंड कर चुके हैं वैल्यू। इसका क्या वैल्यू फाइंड किया हम लोग? 16.02 और इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, और ये फिर उसी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा भाई? 2 × 1/2 कट के बचेगा साइड। दैट मीन्स साइड का लेंथ कितना आया? 16.02 मीटर। हेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू कितना आया है? 16.02 मीटर। मतलब हर एक लेंथ का साइड कितना है? हर एक साइड का लेंथ कितना है? 16.02 मीटर। 16.02 मीटर, 16.02 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है, ऑल साइड आर इक्वल होता है। क्लियर है? क्लियर आया? आ गया ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, हाँ भाई ये रहा नेक्स्ट एक और मजेदार से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से मिलता जुलता है। क्या? क्वेश्चन नंबर जो 15 है, जो क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 13 से पूरा मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, दाग के जैसा क्वेश्चन 13 में देखो, ये हुआ बस डिजिट चेंज है, डिजिट चेंज किया गया है। ओके, तो पिछला क्वेश्चन अगर नहीं देखोगे तो वहां जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। ओके, पिछला क्वेश्चन का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 13 तो कंप्लीट था, उसका लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और पूरा फुल वीडियो भी देखना चाहते हो उसका भी लिंक है। ठीक है, चलो ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स, ये व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स इतना। क्या फ्रैक्शन होगा? मतलब फ्रैक्शन क्या, एक नंबर ही होगा ना। अरे फ्रैक्शन में जैसे 4/5 रेशनल नंबर तो है ना, तो ये फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। ठीक है, तो एक नंबर बोल सकते हैं जनरली। तो ये बोल रहा है क्या नंबर होगा, कौन सा वो नंबर होगा जब विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स इतना। कोई एक ऐसा नंबर होगा, क्या होगा सर? कोई एक ऐसा नंबर है जिसको अगर उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट एक x एक नंबर है ना,
अरे है ना एक्स एक नंबर, हम लोग मानते आ रहे हैं ना, पूरा क्लास 8 में देख रहे होंगे चैप्टर 1 से, पहले भी माने होंगे क्लास 7 में, तो अभी क्लास 8 से हम लोग रेशनल नंबर से ही मानते आ रहे हैं एक्स। तो कोई भी नंबर, जैसे कि हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो एक्स एक नंबर है, अगर एक्स को एक्स में ही मल्टीप्लाई करें, एक्स को इसी से मल्टीप्लाई करें तो क्या दे रहा है भाई, 0.0053653361 ये दे रहा है। जब x को x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब जब नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है, 0.00053361 ये दे रहा है। अच्छा, तो वही नंबर क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो इसी नंबर का वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव इतना। अगर कोई नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दे रहा है, तो दैट मींस उसी नंबर का वैल्यू पूछ रहा है, दैट मींस x का वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो ये जो दे रखा है हम लोग को वो x स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, x स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है जी, x फाइंड करना है ना, अरे x फाइंड करना है ना भाई। अच्छा ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको इरेज करके अच्छे से लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से ही लिखेंगे, एंजॉय करते करते सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या, अरे क्लियर है ना, ओके ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो सबसे पहले क्या मानेंगे, कौन सा नंबर है भाई, और वो नंबर को हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली x ही मान लेते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, x मान रहे हो, a मान रहे हो, b मान रहे हो, c मान रहे हो, y मान रहे हो, z मान रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, मैं तो x ही मानने वाला हूँ। ओके, अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो बोलना है आप बोल सकते हो। तो x इंटू एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है जी, 0.00533361 ये दे रखा है। तो भाई हमको एक्स स्क्वायर ये दे रखा है ना, x इंटू एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 0.00533361 ये दे रखा है। ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, और हमको चाहिए क्या, x का वैल्यू, दैट मींस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ना, अंडर रूट अगर बोथ साइड हम लोग डाल दें, दोनों नंबर पे अंडर रूट डाल दें तो क्या हो जाएगा, 0.00053361 ये होने वाला है। तो अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, x होता है, अरे होता है ना, ये पता है ना, अरे पता है ना भाई, एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, नंबर पे पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब जो अंडर रूट में जो नंबर है, अंडर रूट में जो नंबर है उस नंबर पे क्या करेंगे, पावर 1/2 चढ़ा देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, मतलब अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, ठीक है। तो ये देखो एक प्रॉपर्टी है, एक ये कौन सा प्रॉपर्टी है सर, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी a⁴m × n होता है, ठीक है, जो कि मैं हर एक क्वेश्चन में बताते आया हूँ, हर एक क्वेश्चन में डीपली के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, वहां जाके आप लोग देख सकते हो। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कंफ्यूजन है क्या, थोड़ा अच्छे से रेड मार्कर से इधर, ये समझने के लिए है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, m × n, तो x की पावर 2 × 1/2 ये पता होगा, तो ये क्या होने वाला है, x होने वाला है, अरे होने वाला है ना भाई, अच्छा ठीक है सर, ओके। तो क्या है, सिंपल सा इसको हम लोग लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है क्या। अब इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, x इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 0.00053361 ये है अपना, ठीक है, दैट मीन इसका अंडर रूट फाइंड करना है, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आ रहा है ना। चलिए इधर फाइंड करते हैं, क्या है 0.00053336, चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ओके, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ और थोड़ा इधर आराम से लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस उधर कम पड़ता है ना, ठीक है। अच्छा तो पहला क्या है, पहले हम लोग को पेयर बनाना पड़ेगा, ये लो, मैं हमेशा से बोला हूँ कि डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट रहेगा वो हमेशा पेयर बनेगा ही, अकेला कोई नहीं बचेगा, हमेशा दो एक साथ जुड़ेगा ही, ठीक है ना, मतलब ऑड नंबर में डिजिट नहीं रहेगा डेसिमल के बाद, हमेशा इवन नंबर में ही रहेगा, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा हमेशा, ये चीज़ ध्यान रखना बस। तो देखो भाई 0 है, तो सबसे पहले 0 है तो 0 लगा दो और 0 ऐड भी कर दो और 0 हो जाएगा वापस से, और यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा। इसके बाद डेसिमल आ गया, रास्ते में पत्थर आ गया, पत्थर को उठा के क्या करेंगे, आराम से पटक देंगे, उठाएंगे आराम से पटक देंगे क्यों, क्योंकि पैर में चोट लग चुका है पत्थर से, हम लोग कहीं इधर उधर ध्यान देते हुए चल रहे थे, रास्ते में मिल गया पत्थर, टकरा गया पैर, और टकरा के पैर दर्द दे रहा है, खून निकल रहा है, तो उठा के जोर से क्या करेंगे, उठाएंगे और पटक देंगे उठा के, और यहाँ रख देंगे, और फिर क्या करेंगे, सिंपल सा सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ डेसिमल मिल गया, इसको यूज कर लिए, डेसिमल का इधर वाला यूज कर चुके हैं, अब इसके बाद तो कोई नंबर नहीं बचा है इसके बाद, इसलिए डेसिमल रास्ता में मिला, तो इसलिए डेसिमल को हटाना होगा रास्ते से, और रास्ते से हटा के यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद आराम से सिंपल सा दो पेड़ उतार के सॉल्व करेंगे, 0 घंटे का 0 ही बचेगा, फिर अगला 0 उतरने वाला है, और अगला 0 उतरा तो फिर यहाँ 0 ही लिखने वाले हैं, और यहाँ भी 0 ही लिखाने वाला है, क्योंकि तभी तो लगने वाला नहीं है, ठीक है। अब अगला क्या मिला भाई, 0.5 मिल गया, अच्छा 0.5 मिला क्या, ओके, यहाँ 2 रख सकते हैं क्या, 2 2 से कितना होता है भाई
4 होता है, 4 तो चलेगा, लेकिन 3 3 क्या होता है 9, 3 नहीं चलेगा क्योंकि 5 से ज़्यादा है 9, और 2 2 4, 4 कम है 5 से तो चलेगा। तो 2 + 2 कर देंगे तो क्या होने वाला है 0 0 4 होने वाला है, और यहाँ 4 घटने वाला है, और घट के कितना बचने वाला है 1, और 0 0 0 0 ऐसा कुछ लिखने वाला है। यहाँ 2 सोचे तो यहाँ भी 2 रखना ही पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब अगला कौन सा नंबर उतरने वाला है भाई? अगला शायद 3 3 उतरने वाला है, शायद नहीं 3 3 उतरने वाला है। इसके बाद हम लोग कौन सा नंबर सोचने वाले हैं? अगर यहाँ पे 3 सोचते हैं, अगर हम लोग 4 3 यहाँ सोचेंगे तो काम बनने वाला है, क्योंकि अगर 4 सोचेंगे तो हो जाएगा 166 चाहिए होगा, लेकिन 3 सोच रहे हैं तो 129 में ही काम बनने वाला है। तो 3 ऐड भी कर देंगे और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होने वाला है? यहाँ तो 3 लिखी दो, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ उतरने वाला है 129, और यहाँ से फिर बचने वाला है 4 0 0 0 0 0 0 ऐसा कुछ बचने वाला है। ठीक है? अच्छा, अब अगला कौन सा नंबर है? अगला नंबर से लिखने से पहले यहाँ पे ऐड करके आप लिख ही लो, बेटर रहेगा। अगला कौन सा नंबर लिखाने वाला है? 6 1, तो उतना कितना हो गया 4 6 1। अगर यहाँ 1 रख दें तो काम बन जाने वाला है, क्योंकि 4 6 1 × 1 क्या होता है? 4 6 1 ही होता है, तो बचने वाला 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे कुछ बचने वाला है, और यहाँ ऐड हो गए 4 6 2 होने वाला है, और यहाँ 3 लिख चुके थे, अब यहाँ 1 सोचे तो 1 भी लिख देंगे। दैट मीन्स x जो हमारा है, जो नंबर हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे, जिस नंबर को हम लोग बहुत देर से तलाश था, उस नंबर को हम लोग फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या है 0.0231। तलाश तो पहले ही कर चुके थे, बट ये स्क्वायर रूट में था, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व किए और आंसर इजीली फाइंड कर पाए। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है ना भाई? मजा आया होगा, मजा आया होगा। और अगर इसके बाद क्वेश्चन समझ में आया है, अगर क्वेश्चन समझ में आया है या फिर खुद से बना तो खुद से बना तो कमेंट करो, आंसर हो तो कमेंट करना ही, हमेशा से बोलते आ रहा हूँ। अगर खुद से नहीं बना है, अगर समझ में आया है तो कुछ अपना मन से, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है तो बस एक काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट कर देना। बाकी अगला क्वेश्चन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और पूरा लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये आपका कौन सा लेक्चर है पता है? लेक्चर नंबर 12 है, ठीक है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 12 है, तो उसका भी लेक्चर का लिंक दे चुका है, इसमें दे चुके हैं, और प्लेलिस्ट मतलब पूरा प्लेलिस्ट चैप्टर का लिंक पूरा दे चुके हैं, ठीक है? और भी बहुत सारा एक क्वेश्चन करवाए हैं, उसका भी है, वो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, ठीक है? तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? हाँ भाई, ये नेक्स्ट एक और मजेदार सा क्वेश्चन, एक और अलग ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन, जिसमें रेशनलाइजेशन का यूज होने वाला है। रेशनलाइजेशन का यूज आप लोग पढ़े होंगे, रेशनलाइजेशन क्लास 7 में, शायद क्लास 7 में रेशनलाइजेशन पढ़े हो ना, और पढ़े हो तो इसका यूज यहाँ पे करने आना चाहिए, और नहीं करना आ रहा है तो देखो अच्छा से समझो, लेकिन आना चाहिए। मैं तो जान रहा हूँ कि लगभग हर बच्चे को आना चाहिए, कम से कम 60 to 70%, क्योंकि बेसिक सा चीज़ है। अगर नहीं आता है तो आइए, अगर नहीं आ रहा है तो आइए आराम से देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में कुछ दिख रहा होगा, हर एक नंबर पे क्या है? अंडर रूट चढ़ाया हुआ है, हर एक नंबर पे अंडर रूट चढ़ाया हुआ है। अच्छा, और दिख रहा होगा ये सेम है, ये मिलता जुलता है, ये भाई सेम है, ये भाई सेम है, बस माइनस प्लस, और इस तरह इसमें भी है प्लस माइनस ऊपर, और ये भाई सेम है, और ये भाई सेम है। अच्छा, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, जनरली इस टाइप में क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बता सकते हो क्या? अरे कोई बता सकते हो क्या? बता सकते हो तो कमेंट करो, अरे फटाक से 10 सेकंड में कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो 10 सेकंड में। अगर किसी को पता है तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है? कौन सा यूज होने वाला है भाई? a + b × a - b। ये क्या होता है भाई? a² - b² होता है। किनको पता था? हैंड अप, हैंड राइज कीजिए। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला को यूज करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, अच्छा सर, लेकिन यूज कैसे करेंगे? यूज कैसे करना हो तो मैं बता रहा हूँ ना, आप बस देखो ना अच्छे से। फार्मूला आप पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो फिर देखो यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ। ओके, अच्छा इसको क्या हम लोग ए मान सकते हैं? अरे मानने में तो कुछ ही मानते हैं मैथ में यार, मान सकते हैं ना। तो ये उसी तरह हमारा बी हो जाएगा। अगर ये ए होगा तो ये भी क्या होगा? हमारा ए ही होने वाला है, और ये बी ही होने वाला है, क्योंकि इसको बी माने हैं। ठीक है, अब बीच में प्लस माइनस का वो अलग बात है। अच्छा, तो हम लोग को सबसे पहले क्या दिमाग में आना चाहिए ना, कि हम लोग को डिनोमिनेटर वाला जो अंडर रूट में नंबर है उसको हटाना है, नंबर को हटाना है। नहीं, नंबर से रूट हटाना है, नंबर से स्क्वायर रूट जो है उसको हटाना है। उसको कैसे हटाएंगे? और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का भी मतलब नहीं है, पहले डिनोमिनेटर को हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कैसे हटेगा सर? कुछ नहीं, a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। अच्छा, अगर इस नंबर पे और इस नंबर पे स्क्वायर,
अगर इस नंबर पे और इस नंबर पे अगर स्क्वायर चढ़ाया जाए तो क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ ऐसा सोचना होगा। तो शायद ये ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला ही सिर्फ देखना है अभी, ठीक है। ए प्लस बी के फॉर्म में दे रखा है, और ये जो भाई है वो ए माइनस बी के फॉर्म में दे रखा है नीचे वाला, ऊपर का भी मतलब नहीं है। ओके सर, ठीक है। तो नीचे ए प्लस बी है, इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें जो इस फॉर्म में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, दैट मीन्स अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट को खा जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट को खा जाता है, हमेशा खा जाता है। जैसे अंडर रूट एक्स है, इसमें हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, क्या होता है, अंडर रूट को खा जाता है। अरे खा जाता है ना भाई, खाता है ना, तो 1/2 इंटू क्या होता है 2, तो 2 खा जाता है, दैट मीन्स एक्स बचता है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो ये अंडर रूट को खा जाएगा। अच्छा, तो ए माइनस बी शायद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है क्या। अगर इस नंबर में ए माइनस बी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग आराम से नंबर लिख सकते हैं नंबरिंग के फॉर्म में, ठीक है ना, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट से। ओके, अच्छा, तो ए माइनस बी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा अभी इरेज करता हूँ, ठीक है। ओके, सही है सर, तब तो मज़ा आने वाला है, आप सही बोल रहे थे, मज़ा आने वाला है। कुछ दिमाग लगाना होगा तो दिमाग लगाने वाला खेल में तो मज़ा आता है, जहाँ अलजेब्रा इंटर करता है वहाँ तो मेरे को सबसे मज़ा आता है, अलजेब्रा में सबसे मज़ा हमको अलजेब्रा में ही आता है, ठीक है। बहुत बच्चे को टफ लगता था, टफ लगता तो आइए देखते हैं टफ को, उस टफ को ईजी करने चाहते हैं। अच्छा, तो एक कंसेप्ट याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में आपको अंडर रूट दिखे तो उसको हटाने का कोशिश करना, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए नंबर डिनोमिनेटर में, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर में। नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं भाई, डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, तो नीचे वाला पार्ट में अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो ऊपर का तो अभी हम लोग ऐसे ही लिखने वाले 59.29 माइनस 5.29 अपॉन 59.29 प्लस 5.29। अब ये क्या बोले, ए प्लस बी का फॉर्म में है, अगर इसमें ए माइनस बी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 59.29 माइनस अंडर रूट 5.29। अब नीचे लिखें तो कट कुट करने के लिए ऊपर ही लिखना होगा, अंडर रूट 5929। अब यहाँ वाला नहीं लिखेंगे, यहाँ वाला क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा सर, बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो नीचे नंबर लिए हो, अगर आप कोई नंबर नीचे सोचे तो उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, लिखना होगा ना ऊपर भी, क्योंकि अगर ये कट रहा है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो बस हमको मानना पड़ रहा है, हमको नीचे लेना पड़ेगा 59.29 माइनस अंडर रूट 5.29, तो उसके लिए हमको ऊपर भी तो लिखना होगा ना बैलेंस करने के लिए। अच्छा ठीक है सर, तो अब क्या हो रहा है, ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ऊपर का देखो होल स्क्वायर हो रहा है 59.29 माइनस 5.29 इंटू 59.29 माइनस अंडर रूट 5.29, तो ऊपर क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, किसका स्क्वायर होना है, 59.29 माइनस अंडर रूट 5.29 का स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट 59.29 पे अगर स्क्वायर आएगा तो क्या होगा, अंडर रूट खत्म होगा। उसी तरह माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, अब बी स्क्वायर कौन सा है, बी ए है हमारा, ठीक है ना, तो ये आपका अंडर रूट 5.29 पे स्क्वायर ऐड होने वाला है, दैट मीन्स अब इसको सॉल्व करोगे तो ये अंडर रूट कटने वाला है और ऊपर को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 59.29, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है शायद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होता है क्या। अच्छा, तो अंडर रूट 59.29 का स्क्वायर क्या आने वाला है, 59.29 होने वाला है, प्लस अंडर रूट 5.29 का स्क्वायर क्या होने वाला है, 5.29 होने वाला है, यहाँ से कंपेयर कर लो, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ये क्या है 59.29 इंटू बी क्या है 5.29 अपॉन क्या होगा जी, ए स्क्वायर, तो ये इसका ये जो स्क्वायर है वो अंडर रूट खा जाएगा तो बचेगा क्या 59.29 माइनस 5.29। अब सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद सॉल्व करो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अंडर रूट भी रहेगा, ए हमारा अंडर रूट में है ना और बी हमारा अंडर रूट में। अच्छा, इसके बाद क्या करना होगा सर, इसके बाद ये दोनों ऐड करो, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद इसका अंडर रूट 59.29 का वैल्यू निकालना होगा और 5.29 का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तो स्पेस कम पड़ रहा है, ठीक है ना, स्पेस कम पड़ रहा है तो ऊपर वाला को इरेज करता हूँ ना भाई, ऊपर वाले को क्या करता हूँ, क्वेश्चन को अभी इरेज करता हूँ, उसको अभी पेंडिंग में रखता हूँ,
ओके, अगला बार देख लेंगे इरेज करके बोर्ड पूरा अगला क्वेश्चन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का, सॉल्व किया जाए। अगर आप सॉल्व करते हो, सॉल्व करने से पहले हम अंडर रूट 59.29 का और 5.29 का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन। अब सबसे पहले अंडर रूट का ही फाइंड कर लेते हैं। 59.29 का जरूरी होगा और 5.29 का अंडर रूट पुट करना पड़ेगा ना, तो इससे फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, 59 पहला ए पेयर, दूसरा ए पेयर। सबसे पहले पेयर 1 को यूज करेंगे 59, तो दैट मीन 7 7 49 8 8 64, तो हम लोग 7 यूज कर सकते हैं। 7 7 कितना होता है 49, और 7 7 कितना होता है 14 होता है। यहाँ कोई नंबर सोचना पड़ेगा, उससे पहले यहाँ 49 सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 बचने वाला है, और अगला 29 उतरने वाला है। और यहाँ 7 सोचे तो यहाँ 7 लिख लो, और अगला फिर सामने पत्थर मिल गया। सामने पत्थर वाला कंसेप्ट आता है ना, अगर नहीं आता तो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 2 में जाके देख सकते हो। ठीक है, सॉरी, पत्थर वाला कंसेप्ट आता है ना, नहीं आता तो 6 7 8 क्वेश्चन में देख सकते हो। उसमें पत्थर वाला कंसेप्ट है, और 1 2 3 4 5 6 में अलग ही कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, अगर लेक्चर वीडियो देख रहे हैं छोटा सा, तो लेक्चर का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ओके, तो यहाँ कितना होने वाला है 7 बचने वाला है, कितना 10 बचा, और फिर अगला 29 उतारे। तो यहाँ पत्थर मिलने से पहले क्या करेंगे, पत्थर को पहले यहाँ उठा के रख देंगे, उसके बाद यार इस 29 को यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब अगला कौन सा नंबर सोचा जाए, अगला अगर 5 सोचेंगे तो काम बन रहा है क्या, 7 सोच लो, 7 सोच लो, काम बन जाएगा। 14 7 98 होता है, ये देख लो आपका 154 होने वाला है, 7 7 49, और 7 4 28, और 4 32, और 7 1 7, और 3 10। देखो भाई 0 0 0 0, दैट मीन्स यहाँ 7.7 होने वाला है। 59.29 का वैल्यू 7.7 होने वाला है, दैट मीन्स इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 7.7। तो इधर हम लोग साइड में डब्बा बना के लिख लेते हैं, जिससे याद रह पाएगा। अंडर रूट 59.29 इक्वल टू क्या होता है 7.7। ठीक है, अब अगला फाइंड कर लो क्या 5.29 का। 5.29 इसका तो बहुत कम में ही काम बनने वाला है। ठीक है, पहला दूसरा, सबसे पहले इस पेयर को यूज करेंगे। 2 ये होने वाला है, 2 2 जा 4 होता है, और 2 2 4 होता है, तो यहाँ 2 भी लिखाने वाला है, यहाँ 4 सब्ट्रैक्ट होने वाला है, 1 बचने वाला है। अगला पत्थर मिल गया, सामने पत्थर मिल गया, पॉइंट मिल गया, पॉइंट को पार करना होगा। ठीक है, तो पॉइंट को, सॉरी पत्थर मिल गया। अब पत्थर मिल गया तो पत्थर को हम लोग गुस्सा चढ़ जाएगा देख के, सामने में रास्ता में मिल गया पत्थर, चोट लग गया पैर में, तो उठा के फेंकना ही पड़ेगा। उठा के क्या करेंगे, बाजार देंगे यहाँ पे रास्ता में। जब भी रिकॉर्ड पैदा करे तो पॉइंट उठा के यहाँ डाल देना। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर देना। उसके बाद क्या उतरेगा, यहाँ 1 उतरा, 5 में से 4 2, सॉरी 5 में से 4 1, और अगला उतरने वाला है 29, क्योंकि हम लोग डेसिमल का काम कर चुके हैं। ठीक है, ओके, चलो अब देखो यहाँ कौन सा नंबर सोच सकते हो। अगर 3 सोच रहे हो तो काम बन जा रहा है आपका। ठीक है, ये 46, यहाँ 129 0 0 0, दैट मीन यहाँ 3 सोचे तो यहाँ 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 5.29 का 2.3 होने वाला है। क्लियर, क्लियर है क्या, तो उसको क्लियर है तो इसको इरेज कर दूँ, वो तो समझाने के लिए था, इसका वैल्यू फाइंड करना था इसलिए। अच्छा, इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ही है। ठीक है, ओके, अब 59.29 प्लस 5.29 कितना होगा, ओ शायद होने वाला है, बोलो 64.58 माइनस 2 इंटू 7.7, इसको सॉल्व करो। 2 इंटू 2 7.7, और ये 2.3। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे 5.29 की जगह 2.3 एंड 59.2 की जगह 7.7 अपॉन क्या होने वाला है 59.29 माइनस 5.29, ये आपका 54 होने वाला है। ठीक है, और ये 64.58 में आप सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपका होने वाला है 115.4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 54, और ये 2.3 मल्टीप्लाई करो। 23 4 जो कितना होता है 23 4 जो 92 होता है, एंड 23 5 जो 115 होता है, और 9 हो जाएगा आपका 24, और 23 1 जो 23, और हाथ में बचा 12, दैट मीन्स 35.42 होने वाला है। ठीक है क्या, अच्छा 35.42 होने वाला है, और नीचे कितना बचने वाला है 54। ओके, ठीक है ना। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, यहाँ से आपका बचने वाला है 29.16 अपॉन 54। तो यहाँ अप्रोक्स आपका, तो यहाँ अप्रोक्स आपका कैलकुलेट करोगे ना, अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 0.54 ही बचने वाला है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लो, 0.54 ही बचने वाला है। तो डिवाइड करने आता होगा, डिवाइड कर लो अच्छे से, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, स्टेप देखो कैसे कैसे स्टेप फॉलो किया, जो जो रास्ते में मिलता गया तो मैं हटाते गया।
रूट मिला, रूट को हटाना चाहे, उसके बाद फिर यहाँ रूट मिला, फिर रूट को हटाया, रूट का निकाले वैल्यू जो भी था अंदर में, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फिर पुट किए और आंसर पाएँ। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करके आंसर कमेंट करो और मैं जस्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग लेकिन आंसर अगर सॉल्व हुआ तो कमेंट कर देना, ठीक है। आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट चेंज किया गया। देख लो, a प्लस बी, a माइनस बी। वो पहले उसमें क्या था, a माइनस बी ऊपर था, अभी a माइनस बी नीचे है, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा सर, नीचे क्या दिख रहा है आपको, a, तो अभी क्या करना होगा सर, नीचे क्या दिख रहा है, a दिख रहा है और ये b, तो ये a माइनस बी के फॉर्म में है ना। अच्छा, तो हमको किसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर पिछला देखे हो जस्ट 16 का 1 तो पता होगा ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अरे होता है क्या, ये होता है। तो ये तो a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये तो हमारे पास है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स प्लस साइन लगा के और मल्टीप्लाई कर देना होगा ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो 0.2304 ऊपर का तो अभी कुछ नहीं करना है, ऊपर को वैसे ही रहने देना है, क्योंकि अंडर रूट नीचे का हटाना होता है ना हम लोग को। अच्छा ओके, तो a माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 0.2304 सबसे पहले तो ऐसे ही वापस से ही लिखना है, एंड 0.1764 और मल्टीप्लाई क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है 0.2304 प्लस 0.1674, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग रूट है, ओके। अच्छा, तो यहाँ नीचे बैलेंस करने के लिए ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.2304 प्लस 0.1764, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर का होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 0.2304 प्लस 0.1764 का स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। अच्छा, और नीचे अंडर रूट 0.2304 का स्क्वायर माइनस 0.1764 का स्क्वायर, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होने वाला है भाई, बोलो। ओपन अभी उधर नहीं आने वाले हैं, ओपन अभी हम लोग इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 0.2304 का स्क्वायर खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 2304 का 0.2304, अंडर रूट को खा जाएगा, स्क्वायर खा जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, प्लस इसको भी खा जाएगा 0.1764 इंटू माइनस 2ab, अब माइनस 2ab, ए क्या है, अंडर रूट 0.2304 इंटू क्या होगा, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे भाई, -2 इंटू अंडर रूट 0.1764 ऐसे करके लिख लो, ओके। और नीचे आप सिंपल सा लिख सकते हो 0.2304 माइनस 0.1764, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है ना यहाँ तक भाई। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो अगला क्या लिख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो आपका होने वाला है, कितना होने वाला है भाई, ये आपका 0.4 और उसके जस्ट आगे 0.4 के बाद आपका होने वाला है 68, ठीक है। ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या, हाँ 0.468 होने वाला है, ठीक है। 0.4 0.4068 होने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है। और नीचे घट के क्या बचने वाला है, और इधर माइनस भी कुछ होगा, क्या होने वाला है, ये होने वाला है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट बैठा देंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ना भाई डायरेक्ट। अच्छा, इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, छोटा सा, क्लियर, क्लियर है क्या। अच्छा क्लियर, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पुट करते हैं 2 इंटू अंडर 0.23 0.48 आया है, ओके, इंटू इसकी जगह क्या आया है 0.42, अच्छा, और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो जी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचने वाला है 5 0.05
40 0.0054 बचने वाला है। ठीक है, इतना बचने वाला है। इसको आप लोग सॉल्व करो एंड कमेंट द आंसर। ठीक है, सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट कर दो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 पे। इस पर ज़्यादा टाइम लग गया। ओके, क्लियर है ना भाई? अच्छा ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 10.7 का क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी टाइप का बोल सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो, और फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से सारा इसको भी सॉल्व करोगे, उसको भी सॉल्व करोगे, उसको भी सॉल्व करोगे, तो ऐड करके तो आराम से फाइंड कर सकते हो। लेकिन एक ट्रिकी डायरेक्ट अप्लाई करके, ट्रिकी मेथड अप्लाई करके हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे वो दोनों का अंडर रूट नहीं निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट आप ऐड करके लिख सकते हो, लेकिन इसका सिर्फ निकालना होगा। और अगर वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाओगे तो ये तीनों का अंडर रूट निकालो, और फिर ये दोनों को सम, इस दोनों का सम पूछ रहा है तो ये दोनों सम का भी सम फिर करना होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम बताएंगे ट्रिकी मेथड, और आप लोग समझ में भी आ जाएगा और आप लोग डायरेक्ट सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो बोल ही रहा है कि आप ट्रिकी मेथड से बनाओ। ठीक है, अच्छा, तो फाइंड क्या करना है जी? इवेलुएट, सबसे पहले इसका वैल्यू आप फाइंड करो, उसके बाद दुनिया, वो अलग दुनिया का है, ये अलग दुनिया में जी रहा है। ठीक है, लेकिन फिर एक ही दुनिया आके मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी? 50625 का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। 50625 का अंडर रूट फाइंड करना चाहेंगे। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, ओके, 50625, तो पहले एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये भाई 5 अकेला बच रहा है, 5 अकेला बच रहा है तो 5 को अकेले ही पहले हटाएंगे। तो 2 2 जा कितना होता है जी? 4 होता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 2 जा 4 होता है तो बचेगा 1। अगला पेयर उतरेगा 0 6, अब 0 6 उतर रहा था, यहाँ कितना 106, यहाँ 4 है। अगर 3 डालेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 डालेंगे तो कम बन जाएगा, तो हम लोग 2 डाल रहे हैं, 2 ऐड भी कर देंगे और 2 यहाँ भी लिखने वाले हैं। तो 42 और 2 कितना होने वाला है? 44 होने वाला है। अगला एक नंबर सोचना है। अगला नंबर सोचने से पहले आप 42 × 2 क्या हो जाएगा? 42 × 2 क्या होगा जी? 84 होगा क्या? अच्छा, ये आ रहा है ना लॉन्ग डिवीजन मेथड? अरे पता है ना भाई सबको लॉन्ग डिवीजन मेथड, तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर नहीं पता है तो जाके देख लो आप, एक्सरसाइज 10.5 का लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 10 में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन किया हूँ। ठीक है, लेक्चर 10 और लेक्चर 9 में। ओके, लेक्चर 10 में वर्ड प्रॉब्लम है, लेक्चर 9 में डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं देखे हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर देख सकते हो। अगर आप सिंगल इस क्वेश्चन का वीडियो देख रहे हो तो उसको भी अगर देखना है, पूरा इस लेक्चर को देखना है, लेक्चर नंबर 12 का, तो इसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए, ज़्यादा वो सब डिस्कस नहीं करना है, बस मैं बता दे रहा हूँ जिन जो नए बच्चे हैं। ठीक है, 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा जी। अब यहाँ कौन सा नंबर सोचें, क्या सोच सकते हैं? यहाँ सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना बचने वाला है। यहाँ 22 बच रहा है। अच्छा, अगला पेयर क्या उतरेगा? 2 5। अच्छा, अगर शायद हम लोग यहाँ 5 रख दे तो शायद कम बन जाएगा, हमको तो डायरेक्ट याद आ रहा है, हमको यही लग रहा है। अगर 4 ले लेंगे तो 1600 1800 के करीब जाएगा, लेकिन अगर 5 ले लेंगे तो 4 5 कितना होगा? 2000 होगा, और 4 5 200, 5 5 25, डायरेक्ट 2225 हो जाएगा। तो यहाँ 5 सोच लिए, तो 5 सोचे तो यहाँ 5 लिखना होगा। ओके, तो यहाँ ऐड कर देंगे तो 450 होने वाला है, और यहाँ सम करोगे 2225 होने वाला है। यहाँ एक 0 बचने वाला था, इसको रहने देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 0 0 0 बचने वाला है। क्लियर? दैट मीन्स हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हेंस अंडर रूट 56025 इक्वल टू कितना आया जी? 225, ये हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग को पूछ क्या रहा है? इसका सम पूछ रहा है। ओके, एंड देन क्या फाइंड करना है? सम ऑफ अंडर रूट 506.25 प्लस 5.0625। अच्छा, ओके, तो आप लोग सिंपल सा भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मेथड से आप लोग, मैं एक मेथड बताया था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, जो मैं सॉल्व किया था इसी लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उसमें मैंने एक मेथड बताया था। जब भी आप लोग को इस तरह डेसिमल में दिखता तो डायरेक्ट स्टेप यूज करो, ये सब का फाइंड नहीं करो, क्योंकि आपको क्या पता है अभी, इसका वैल्यू पता है, ये पता है ना। अब तो डेसिमल में तो वापस जाओगे नहीं सॉल्व करने, अरे जाओगे क्या? नहीं जाओगे। अच्छा, या फिर यहाँ ये भी कर सकते हो, इसका तो आप फाइंड कर चुके हो,
ठीक है, ये तो हो गया हेंस अंडर रूट 56025 का वैल्यू 225। इसी में आप लोग पॉइंट अप्लाई कर सकते हो। कहाँ अप्लाई करोगे? अगर पॉइंट यहाँ अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि पहला में क्या पूछ रहा है इसका सम, अगर पॉइंट अप्लाई यहाँ कर रहे हो तो इस पेयर के बाद हम लोग कौन सा नंबर यूज किए? 5 यूज किए, तो 5 पे पॉइंट दे दो। ठीक है, तो ये 22.5 इसका सम ऐसे करके बोल सकते हो, क्योंकि क्योंकि इस पेयर को हम लोग यूज करेंगे तो उससे पहले तो हम लोग पत्थर को पटकना होगा, क्योंकि हम लोग पत्थर से क्या हो रहा है, पत्थर हम लोग रास्ते में जा रहे थे, पत्थर मिल गया था और उससे हम लोग टकरा गए थे, जो कि पैर में चोट लग चुका था, तो उसको हम लोग उठा के क्या किए, पटक दिए और पटक के क्या गए, यहाँ लाए। उसके बाद इस तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। ओके, और अगर हम लोग पॉइंट यहाँ रखते हैं, तो दो पेयर को यूज कर रहे हैं इसके बाद, तो कौन कौन सा पेयर यूज किए? 2 के बाद हम लोग को यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पेयर को हम लोग उतारे यहाँ 0.6, तो 0.6 उतारने से पहले हमारा 2 कंप्लीट हो चुका था, तो उसके जस्ट बाद एक पत्थर को उठा के पटक के यहाँ शिफ्ट कर देना था, तो इसका हो जाएगा 2.5। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक ये डायरेक्ट मेथड वो भी हो जाएगा। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये आपका होने वाला है यहाँ से 24.75 आने वाला है। ठीक है, या फिर और अंडर रूट 56025 को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो 560.25 अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 डिजिट बैठा दो, 1 के बाद 2 जीरो, ये तो पता है डिजिट हटाने के लिए, पॉइंट हटाने के लिए। प्लस आप ये कर सकते हो 5.0625 है, 5.0625 है अपॉन पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 1 बैठा के 4 डिजिट 4 जीरो लगा दो तो पॉइंट हट जाएगा। अच्छा, अब क्या करो, अलग अलग बांट दो, रूट अलग अलग दे दो, 56025 अपॉन 100 प्लस 50625 अपॉन 10,000। ठीक है, अच्छा ओके, तो यहाँ भी अंडर रूट अभी रहेगा ही और यहाँ भी रहेगा ही। ओके, अब ये 56025 का अंडर रूट का वैल्यू आप लोग क्या फाइंड कर चुके हैं, 22.5 फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अभी इसको हटा देते हैं, अब 225 फाइंड कर चुके हैं, तो इसकी जगह 225 लिख दो, और अंडर रूट 100 का वैल्यू क्या होता है जी, 10 होता है। अच्छा, और इसके जगह भी हम लोग क्या बैठा सकते हैं, 225 अपॉन 10,000 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 जीरो है 1 के बाद, तो इसका अंडर रूट होके हाफ हो जाएगा, 2 होगा। अगर 6 रहता 1 के बाद 0 तो इसका अंडर रूट 3 जीरो होता 1 के बाद। अब सॉल्व कर दो, यहाँ से देख लो, 22.5 प्लस 2.25 दैट मीन्स 24.75 आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, अब जो आपको अच्छा मेथड लग रहा है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा जाके इंटर करके अच्छा से समझ के आपको पॉइंट देखना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट करना है आपको, अलग अलग इसका अंडर रूट निकाल नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको यहाँ जाके समझ के ऐसे करके सॉल्व करो, या फिर ये मेथड बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए ये मेथड को आप बेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ जाके ज़्यादा बीच में दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है। हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा पॉइंट के बाद 2 डिजिट था तो हम लोग 1 के बाद 2 जीरो डिवाइड कर दिए और इसका अलग अलग अंडर रूट निकाल दिए। ठीक है, अलग अलग दे दिए। अब जो मेथड बेस्ट लग रहा है, तो मैंने तो बोला कि इस क्वेश्चन के लिए आप बेस्ट मेथड इसको बोलो। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग सॉल्व कीजिए और उसका आंसर कमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए, इस मेथड से सॉल्व कीजिए। इस मेथड से सबसे पहले ये फाइंड करना होगा, उसके बाद इस मेथड से आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, दिमाग में सब आया है ना, आया है तो जाओ अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगर कुछ भी नए नए कंसेप्ट सिखा रहे हैं, कुछ आपको लगता है बीच लेक्चर में जो बता रहे हैं उसको लिख लेना चाहिए, तो उस पॉइंट को आप लोग नोट कर लो। जो इंपॉर्टेंट बात लगता है आप लोग जो अभी भूल जाते हो बाद में 1-2 दिन में, तो उसको आप लोग शायद में नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, गला भी सूख चुका है बोलते बोलते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में। इसमें 2 लेक्चर और बनेगा, लेक्चर नंबर 13 एंड 14 लेक्चर टोटल बनने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।